सांगानेरा कामा पहाड़ी से होया आये बीचा आमेरा प्रणाम गुरुवार जी गुरुवार बिहाई महाराज गुरुवार आए के कामा पहाड़ी से आए के महंत बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी श्री राधा जी महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के वर्णन कर रहे हैं बीतक साहब का। कल हमारा कैसे धामधनी ने बड़ी पाती का वर्णन किया, बड़ी पाती में अनेक अनेक सिखापन दिए कि हमें कैसे चलना है, वहां हल्के होके नहीं रहना, भारी बन के रहना। और अगर उनसे बात करो तो जैसे लड़के से बात की जाती है ना, हजूर हजरत, वैसे बात करना बड़े लाड से। और अगर कोई हिंदू आए और तुम्हें कोई कमेंट्स करे तो उन्हें सब बातें समझाना कि देखो सारे धर्म शास्त्रों में एक ब्रह्म की बात लिखी हुई है, चाहे वेदांत में देख लो, चाहे गीता में देखो, या अनेक अनेक धर्म ग्रंथों में। तो ये सारी बातों को बताना, और अगर ज्यादा हो तो नबी और नारायण की सनन भी सुनाना कि नबी की पहुंच कहाँ भूल मिलावट तक है और नारायण सब ब्रह्म तक ही पहुंचते हैं। ऐसे बताना, तुम्हें हल्के होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगे कि हमारी जरूरत है तो मैं आ जाऊंगा वहां पर और मैं आकर के तुम्हारे साथ रहूंगा। और जैसा ढोल बजे वैसा नृत्य करना, ऐसा नहीं कि तुम्हें माहौल कुछ देखे हो तुम दूसरी तरीके से। और जैसे शुरुआत में तुम गए थे ना जामा मस्जिद के वहां से, वैसे ही तुम जामा मस्जिद की तरह जोश रखना और तुम्हें संकुचाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। हम कैसे लुक लुक करके रल झल करके ये कार्य करना चाहते थे, लेकिन कैसे राज जी ने एक कार्य किया। इतना तो जरूर हुआ, क्या हुआ कि हम हिंदू वेश में मिलना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, मुसलमानी वेश में मिलना पड़ा। अगर हम मुसलमानी वेश नहीं भी धरते तो हमारा कभी ये काम नहीं होता। ऐसे अनेक 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 सिखापन दिए, छोटी पाती में भी और बड़ी पाती में, जो कल हमने प्रसंग सुना हुआ था उसके आगे। अब श्री जी साहिब जी सुंदर साथ से कहते हैं कि अब राज्य का ऐसा इल्हाम हो रहा है कि हमें अब यहां से निकलना चाहिए और मैं कोई ऐसा राजा तैयार करूं जिससे क्या होवे, ये राजा आएगा और इसे सीधे तलवार से युद्ध करेगा ना, तभी ये मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। एक निशान और भी देखा था, कैसे बहुत बड़ा युद्ध होगा, एक काफिर 70,000 काफिरों को मारा जाएगा, पूरे बैराट में लोगों फैल जाएगा। और कैसे होगा, हाथियों के हाथी आपस में जब युद्ध करेंगे बहुत तेजी से, तो कैसे पूरा खेत खलिहान की तरह हो जाएगा। ये निशान भी कल आया हुआ था सुंदर साथ जी, कैसे पिया श्री प्राणनाथ जी ने इन बातों को स्पष्ट किया कि ये जो शरीर में 70,000 नसें हैं, तारतम ज्ञान जैसे हमारे अंदर आता है, ब्रह्म ज्ञान, कैसे ये 70,000 नसें एक परमात्मा के प्रेम में लग जाती हैं। दूसरा बताया था कि हाथी, ये हाथी किनको बताए सुंदर साथ जी, जो ये ज्ञान के अभिमान से बड़ी बड़ी गर्जना करते हैं, ये हाथी के समान आए और ये कैसे क्या हो गए सुंदर साथ जी, तूल की तरह हो गए। इनके पास में कुछ नहीं बचा, ये खाली हो गए। जैसे हाथी खलिहान में खेतों में अगर दौड़ लगाएगा तो क्या खेती पूरी खत्म हो जाएगी, मैदान हो जाएगा वहां पर। वैसे ये बड़े बड़े ज्ञानी जन आए और ज्ञानी जनों ने क्या किया, जब पिपिया श्री प्राणनाथ जी से वार्तालाप हुई तो ये सब शांत हो गए, कैसे मैदान हो गया। इन बड़े बड़े अहंकारियों के पास में किंचित मात्र भी कुछ नहीं बचा, ना दाना रहेगा ना पानी रहेगा। दाना मतलब ये पिटार्थ के लिए कैसे अपनी पूजा खुद करा रहे थे, तो इनका दाना बंद हुआ, पानी भी अज्ञानता के कारण चेहरे पे जो रौनक थी ना वो सब उतर जाएगी। ये सारी बातें पिया श्री प्राणनाथ जी ने कल वर्णन की थी। अब उन्होंने कहा शिव जी ने कि अगर तुम लोग, तुमने तो हमें मोल ले लिया, किन्होंने, जिन मोमिनों ने काम किया है, कौन सा पैगाम देने का, औरंगजेब को एक ब्रह्म की पहचान बताने का, जो तुमने हम इतना बड़ा कार्य किया है, तो हे सुंदर साथ जी तुमने तो हमें मोल ले लिया, मतलब खरीद लिया।
कितनी बड़ी बात पिया श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि अब हम जाना चाहते हैं यहाँ से कहीं और। ऐसे राज्य का मेरे अंदर आदेश हो रहा है, अगर तुम लोग आदेश करोगे तो मैं जाऊंगा और मैं वार्तालाप करता रहूंगा। और जो हमारे सुंदर साथ पूरे देश में फैले हैं उनको भी लिखना, वो लोग क्या जवाब देते हैं। जब तक कांजी भाई को भेजते रहना, बिहारी जी महाराज जी को भी भेजना, सूरत भी भेजना, उदयपुर भी भेजना, खंबालिया भी भेजना, मडई मंदिर भी भेजना, और सबका जवाब क्या आता है तो भेजते रहना। ऐसे बहुत सारी बातें बड़ी पाती छोटी पाती में हुई। अगर सुंदर साथ जी ये दोनों पातियां हमारे दिल में आ जाए ना तो माया से हम बड़ी आसानी से क्या राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर साथ जी क्योंकि यहाँ पर हर कोई के अंदर इब्लीस दज्जाल बैठा हुआ है जो हमें राज्य से दूर करता है, लेकिन उसको कैसे हमें हराना है तो वो राज्य ने हमें कला दी हुई है, तारतम ज्ञान दिया हुआ है। ऐसे करते 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 सिद्धि साहिब जी अब कहाँ जा रहे हैं, राजस्थान। तो राजस्थान गए तो कामा पहाड़ी से चल करके कहाँ आए, सांगानेर आए, और सांगानेर से बिना एक ढोई रहेंगे पीछे आए सांगानेर। तो सुंदर साथ जी पहले आमेर आए, आमेर के बाद में एक दो दिन रह करके आमेर आपने देखा है सभी ने, जयपुर में सभी गए होंगे, वहां का किला है आमेर का बहुत बड़ा। सुंदर साथ जी तो आमेर गए, आमेर से फिर कहाँ आए, एक दो दिन रहने के बाद सांगानेर गए। हे मुकुंदा से उदयपुर, वहां से आए सांगानेर। और मुकुंदास जी को राज्य ने आदेश किया हुआ था कि जाओ मुकुंदास जी तुम कहाँ जाओ, उदयपुर में जाओ और वहां जाकर के तारतम ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। तो मुकुंदास जी भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सांगानेर आने से क्या मिलती है, आमेर आने से इन्हें खबर मिलती है कि यहाँ पर सिरजी साहिब जी हैं। कहाँ चर्चा करने लगे, सुना सोन लड़ाई का जोरा। तो वहां चर्चा करने लगे तो वहां पता चला कि कैसे बहुत बड़ा युद्ध हुआ, किनका, इन 12 मोमिनों ने पैगाम दिया और इन मोमिनों को कैसे कष्ट उठाने पड़े, यह बात उनने सुनी। तब वहां से चले आए पहुंचे आमेरा। तो वहां से चल के आमेर पहुंचे कौन, मुकुंदास जी महाराज जी। फिर क्या हुआ, वहां श्रीजी साहिब जी खबर सुनी, फिर आए सांगानेरा। तो वहां आमेर में पता चला कि सिद्धि साहिब जी आए थे और अभी कौन तरफ गए, उन्होंने पता चला तो सांगानेर की तरफ से जी गए थे, तो सांगानेर आ गए। अब सांगानेर सुंदर साथ जी है क्या, पहली बात सांगानेर अपना मंदिर है वहां पर, जयपुर के अंदर सांगानेर एक एरिया कहलाता है जहां पर मानसरोवर, सुंदर साथ जी मंदिर में हमारा मंदिर बना मानसरोवर में, वो सांगानेर का एरिया कहलाता है पुराने समय का। तो वहां आज मंदिर है, मतलब जयपुर के अंतर्गत ही सांगानेर है। और ये सब बातें हमें दिखाई देना चाहिए या मालूम होना चाहिए। यह बीच में शेख बदर और ऐसे सांगानेर आ रहे थे तो वहां से शेख बदर कहां से आ रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे। तो मुकुंदास जी का उनसे मिलन हो जाता है। 300 मील चल के आए पहले मवासियों के। और वो वहां से चलकर के सिद्धि से मिलने के लिए आ रहे थे तो एक गांव था मवासियों का, भीलों का एक गांव था। और उस गांव में क्या थे, कोई भी निकलता था तो वो लोग लूट लिया करते थे। तो वहां पर पूरा जाने में एक गांव मिलता है। तीनों टाके मारने थे पैसे बीच कमारा। और इनके पास पैसा था और वो लोग दौड़े इन्हें पकड़ने के लिए, कैसे प्राण बचा करके भागे, अपनी कमर में पैसा बांध करके, कितने पैसे हैं और ये छुड़ा लेंगे तो धर्म के पैसे हैं और ये तो धर्म में लगना चाहिए। डर लगा बहुत का भागे उठते घेरकारा। तो डर के मारे वहां से भागे। फिर क्या हुआ, कहां से आए पूर्व में दुकान पारा। सुंदर साथ जी पूरा गांव करके है, पूरा में सिद्धि साहिब जी एक दुकान के सामने एक खटिया पर चारपाई पर विराजमान है। और कैसे सुंदर साथ जी, निर्मल दास जी और सुंदर साथ जी साथ में खड़े हैं। अब क्या हो रहा, सिद्धि साहिब जी बैठे देखे एक खाता ऊपर। एक चारपाई पे हमारे सिद्धि साहिब जी विराजमान और साथ में सुंदर साथ खड़े हुए हैं। छबीलदास आगे खड़ा और मुलक चंद नामा। तो छबीलदास मलूक चंद भाई ये भी खड़े हुए हैं, कहां पर, शिव जी के पास में। अब जैसे ही ये लोगों ने देखा, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। दो दुखी पड़े हटे सुधा जो थी सकामा। तो सुंदर साथ जी दोनों दुखी थे,
से छबीलदास जी और सुंदर साथ जी, निर्मल दास जी और सिर जी साहब जी भी विराजमान है। घर में कछु न पाइए जो मंगावे बाजार से। और सुंदर साथ जी 22 दिन हो गए। कितने दिन? 22 दिन। एक दाना भी हमने का ग्रहण नहीं किया, कहाँ पहाड़ से चढ़ के यहाँ तक, और कुछ जेब में भी नहीं है कि मंगा ले कहीं से। तो ऐसे बहुत उदास। अब यहाँ मकुंदास जी समझ जाते शेख बदल भाई, तो क्या होता है? पहचाने शेख बदल ने कर्मों लागे नशा में। तो कहते शेख बदल भाई पहचान गया और तुरंत जेब में जो था 300 रुपए सिर जी के चरणों में रख दिए। मुकुंदास आए मिले हे बसरी रुपया 100 और इनके पास में 400 रुपए थे मुकुंदास जी महाराज जी के पास में, वो भी 400 रुपए धामधनी के चरण कमल में रख देते हैं। बोलो मंगाए बाजार से चला तारा व्यवहार। और अब क्या हुआ? बाजार से सारी सामग्री मंगाई गई, दाल चावल सब्जी सारी सामग्री, और फिर यहाँ रसोई तैयार करके शिव जी को अर्घाई गई। सोचो सुंदर साथ जी, बहुत बड़ा काम है। हमें तो किंचित मात्र भी कष्ट है ही नहीं। हमारे धनी ने झूठे ब्रह्मांड में कितने दुख उठाए, कितने कष्ट उठाए। तो सुंदर साथ जी ऐसे 22 दिन का एक काम हुआ। ये पैसे शेख की गिरोह में रुपया 100 शेख बदल भाई के पास 300 रुपए थे, वो पूरे 300 निकाले। और हम जेब में से निकालते ना, मंदिर में डालना है दान पात्र में, कितना सबसे छोटा नोट है ना, वही डाले, और इन्होंने पूरा लिया वैसे रख दिया। लेकिन हम कह सकते जवाब उनकी बोल लो, बच्चे थे हमारे तो सब कोई है। तो सुंदर साथ जी ऐसी बात है। तो मानव का ये नेचर है, हमारा भी है, हम भी ऐसे ही करते हैं। चढ़ाना होगा तो देखेंगे सबसे छोटा कौन है, वही चढ़ाएंगे। तो ऐसे ही, लेकिन इन लोगों का देखो समर्पण सुंदर साथ जी, एक एक पैसा पेट में नहीं खाते हैं, लेकिन धर्म में लगाने के लिए कैसे पूरे पैसे धामधनी के चरण कमल में रख दिए। आगे रखे लगे बाता करने आगे ना। और उन्होंने अपने पैसे रख लिए, और ये जो बात सुनी हुई थी कि मुसलमानों के चक्र में कैसे 12 मोमिन गए और 12 मोमिनों ने जाकर के पैगाम दिया, ये बात मुकुंदास जी महाराज जी को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ये शास्त्र पक्ष के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। और इन्होंने खुद वाणी को लिखा है। कितनी वाणी है इनकी? चौपाई है 24,000 इनकी वाणी है सुंदर साथ जी। और इन्होंने कृष्ण पक्ष को और सतगुरु महाराज जी की महिमा का ज्यादा वर्णन किया है नवरंग वाणी में। तो सुंदर साथ जी इन्हें बिल्कुल भी कते पक्ष से चिढ़ थी। तो इन सिद्धि से कहने लगे कि क्या जरूरत थी इन मुसलमानों को सत्य का ज्ञान देने की, नहीं देना चाहिए। हमारे मोमिनों को देखो ना कितने कष्ट उठाए। शिव जी साहब जी को ये टोन बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर क्या हुआ? या परिया में रात को मुकुंदास मिल के। अब शिव जी ने क्या परियान करी, मीटिंग करी मिलकर के, और क्या किया? मुकुंदास के मन में खेल हुआ दिल में। और मुकुंदास जी के मन में ये खेल था कि इन राक्षसों को पैगाम देना कोई मतलब नहीं है, ये कभी नहीं जगने वाले हैं। ऐसे मुकुंदास जी कहने लगे। श्री जी साहब जी के दिल की लगे बाता पूछना। और श्री जी साहब जी के दिल की और बातें पूछने लगे, धनी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब धनी की मुखारबिन से। और श्री जी सब जान रहे, साक्षात अक्षरातीत थे जिनके दिल में राजी श्यामा जी बैठे हो, तो वो उनके दिल की बात कौन कोई कैसे जानेगा। लेकिन वो खुद ही बता रहे धामधनी कि ऐसे ऐसे हुआ, और हमारे मोमिनों ने कैसे कुर्बानी करी किंचित मात्र भी डर न होने के कारण, और कैसे पैगाम लेके पहुंच गए। देखे कैसी मसलत करते हैं हुआ कचाला ऊपर ममीना। और कैसी मसलत करते हैं, कैसी बात करते हैं, और कैसे। और अब मुकुंदास जी कहने लगे कि देखो इन राक्षसों ने हमारे मोमिनों को कैसे कष्ट दिया है। तब श्री जी साहब जी ये गया अब न छोड़े श्री जी साहब जी को जोश आ गया कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने हमारे मोमिनों को ब्रह्मंगनाओं को कष्ट दिया है, अब वो बचने वाले नहीं है सुंदर साथ जी। अब आप देखें सुंदर साथ जी, इन्हें शेर क्यों दिख रहा है? शेर क्यों दिख रहा? एक तो शेर जी का श्राप है, और दूसरा शेर का स्वरूप रेडी है कौन? शाकुंतल सखी। तो इन्हें क्या दिखने लगा? गद्दी पे नहीं बैठ पाते। कौन? औरंग जो उसको टाइगर लॉयन दिखता है, बबरी शेर दिखता है, और बड़े मंत्रिमंडल ले जाते, लेकिन वो एक बार तो तख्ता भी उठा के पटक दिया। तो उन्हें तो श्राप लग गई, और शिव जी कह रहे हैं कि अब हम इस औरंगजेब को नहीं छोड़ने वाले। और इलाज कर मार हो जड़ उखाड़ो बुनियाद अपने। और हम इसका इलाज करके इसका जड़ मूल खत्म कर देंगे। और वही हुआ सुंदर साथ
जी भारत से कैसे मुगलों का राज्य खत्म हो गया। जोर देखी हिम्मत श्री जी साहेब जी के मन में, और श्री जी साहेब जी के मन में जब इतना बल देखा, जोश देखा तो क्या हुआ? अब कहाँ को जाएंगे विचार करो हमसे। और अभी कहाँ जाना चाहिए मुकुंदा जी कहते हैं, आप हमें बताइए। इधर जरगा पंथी बहुत है, कहाँ आदमी मिले लागा। तो कहने लगे कि यहाँ एक जरदा पंथी लोग हैं जिनका बहुत बड़ा समुदाय है, समाज है उदयपुर के अंदर, और हमने बहुत लोगों से बात की हुई है। और उनके में क्या लिखा है उनके धर्मशास्त्रों में? धनी बाबे का पंथ है ये अपनी पूरे सागा। ये धनी बाबा का पंथ है और इसमें सारी हमारी साक्षी है। इसमें क्या है सुंदर साथ जी, खुद आत्म जैसे हमारा निजानंद संप्रदाय है। निजानंद मतलब तारतम ज्ञान वांग्मय स्वरूप को क्या करना है सुंदर साथ जी, दिल में समाहित करके उसी आनंद में डूबना है। इसको कहते हैं निज आनंद, खुद का आनंद। हमारा ब्रह्मवाणी हमें क्या देती? खुद का आनंद। हम वाणी को पढ़ते हैं और आजी श्यामा जी या जो भी बातें हमारी ब्रह्मवाणी में है उसका हम चिंतन मनन करके कैसे आनंद की अनुभूति करते हैं। वैसे ये धनी बाबा का जो पंथ है जरदा पंथियों का, ये क्या है? ये खुद अपने ही आनंद में डूबे रहते हैं और इनके धर्मशास्त्र में हमारी साक्षियां हैं। ये बात सुन के मुकुंदास पर हुआ हुकामा। तो तुरंत हुक्म हुआ। सुंदर साथ जी आप देखने की बात है, मुकुंदास जी महाराज को इतने दिन हो गए लेकिन जागनी नहीं हुई। अब यहाँ आदेश कर रहे कि जाओ मुकुंदास जी और जाकर के उन्हें पैगाम दो और उन्हें समझाओ कि मैं आने वाला हूँ। कैसे भीड़ से भीड़ सारी जागने का कारण होता है धनी के आदेश से। मतलब ये कहने करने का मतलब है कि सब कुछ किससे हो रहा? राज्य के आदेश से हो रहा है। और जब आदेश होता है तो कैसे जागने का काम हो रहा है। तू देखा बात करके उसे बुलाओ मामा। तो जाओ वहां जाकर के बात करो और फिर जब तुम्हें लगे कि मेरी जरूरत है तो हमें बुला लेना। मुकुंदास मुलक चंदा चले वहां से जावा। और जब मुकुंदास जी मलुक चंदा कहाँ गए? उदयपुर की ओर गए। तो भीड़ दौड़े तीन पर भागने छूटे कावा। फिर भीड़ों का गांव पड़ा, फिर उन्होंने मारने की कोशिश करी, लूटने की, कैसे प्राण बचा करके फिर भागे। मुकुंदास विचार के आया उदयपुरा। अब ऐसे विचार करते करते उदयपुर आ गए। गया लाडू मसानी के यहाँ करी जी साहेब जी की भिकारा। तो वहां धनी बाबा के पंथ में एक सिरदार थे लालू मसानी। तो लालू मसानी के घर जाकर के बात करते हैं कि हमारे श्री कृष्णदास जी, यहाँ पर नाम हो जाता है कृष्णदास जी। और कहाँ होता है कृष्णदास जी नाम? सुंदर साथ जी औरंगाबाद में। यहाँ नहीं होता है लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि औरंगाबाद में। तो ये बताते हैं हमारे साक्षात इनके अंदर श्री कृष्ण और कैसे श्यामा जी विराजमान हैं और रोज कैसे एक ब्रह्म एक परमात्मा और कैसे श्री भागवत और सारे धर्मशास्त्रों की चर्चा करते हैं। भगवत स्वरूप है वो। तो अगर आप चाहो तो उन्हें बुला ले। तो अब कैसे आदेश होता है? उनसे जाए बाता करी श्री जी साहेब के मिलापा। श्री जी साहेब जी के मिलने की जब बात करी किससे? लालू मसानी से, तो वो तैयार हो गया। कबूल करी उन्होंने बुला जाओ तुम आप। उन्होंने कैसे कबूल करी और कहा कि हे मुकुंदास जी महाराज जी आप बुला लीजिए। इना समय वनमाली दास आए खंबाता से। और बनवाली दास जी खंभात के रहने वाले थे। बंगला जी में एक इनकी विशेष शोभा है। क्या है? धामधनी जिस सिंहासन पर आज भी बैठते हैं और उस समय भी बैठते थे, तो वो बनवाली दास जी ने अपने हाथों से बनाया था। और वो तखत काय का है मालूम है? चंदन का तखत है। तो सुंदर साथ जी बनवाली दास जी आए और बनवाली दास जी का एक और भी कुछ है, वो आप लोग बताएंगे क्या है, तो हम अभी सुनेंगे बाद में। संग रामबाई गोदावरी आए पहुंची इन सामे। तो इनके साथ बनवाली दास जी के साथ में रामबाई और गोदावरी भाई भी हैं। मुलाकात करी इन्होंने तनमन दिया दाना। उन्होंने मुलाकात करी और तनमन जो भी इनके पास में था धनी के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। मेरा मौनों का होक चलिया कुशल हुआ माना। अब देखो सुंदर साथ जी क्या एक लीला हो रही है। जहां जहां भी सुंदर साथ हैं अपने आप ही धामधनी के पास में एकत्रित हो रहे हैं और श्री जी साहिब जी भी मुस्कुराते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। अभी कितने दिन तक कितने दुख हुए और कैसे अब यहाँ पर आनंद की लीला होने लगी। श्री भाई जी और साथ रहे आगरे में। और भाई जी राज महारानी और भी महिला सुंदर साथ
था। शिव जी ने इनको कहाँ रख दिया था? आगरा में एक हवेली में। तो आगरा से उनको भी बुलाया जाएगा। मुकुंदास आए पहुंचे, पाई खबर उनसे। और मुकुंदास जी यहाँ पहुंचे कहाँ, और उन्होंने खबर क्या पूछी? लाडू मसानी आइया जिसे दीना इस्लाम। और लाडू मसानी कैसे निजन संप्रदाय में मुकुंदास जी के द्वारा समर्पित हो गया। इन्हें बुलाए तब दही जागा रहने की ठाम। तो उन्होंने शिव जी को बुलाया और एक हवेली तैयार की गई शिव जी के लिए, मतलब पहले से तैयार थी, ली गई और शिव जी साहब जी को वहां रुकाया जाएगा। तब श्री भाई जी को बुलाई, आप चले उदयपुरा। तो भाईजू राजमहारानी आई आगरा से और शिव जी साहब जी कहाँ जाएंगे? उदयपुर जाएंगे। साथ सब संगते पीछे रजाले किया सूरा। अब यहाँ पूरा गांव से निकले शिव जी साहब जी, भाईजू राजमहारानी और भी सुंदर सा पीछे से निंदा करने वालों ने निंदा करी। तो वो तो दज्जाल का स्वरूप है, कोई भी सत्य की बात करेगा तो वहां पर बुरे लोगों की बुराई जरूर करेंगे। लाडू भाई ढाई के आए, उतरे उनके घर में। सुंदर सा जी लाडू मसानी का घर के भाई का घर पहले पड़ता था। कहाँ? उदयपुर से पहुंचने के पहले। तो लाडू मसानी के भाई ने कैसे वेलकम किया शिव जी साहब जी का, स्वागत किया और अपने घर में रुकवाया। आदर भाव उन किया, हुई सेवा बड़ी उना से। तो कैसे उसने पूरा सत्कार किया, सुंदर सत्कार शिव जी साहब जी का, और अपने घर में शिव जी को रुकवाया गया। फिर लाडू मसानी के यहाँ मुकुंदास गई खबर। और बाद में फिर कैसे मुकुंदास जी महाराज जी ने लाडू मसानी के घर में खबर दी, तो लाडू मसानी कैसे स्वागत के लिए शिव जी को लेने आया। उनसे मुलाकात करी, उन दिल में बड़ी असारा। और सुंदर सा जी जब जैसे मिलन होता है तो तुरंत समझ जाते हैं तो साक्षात परमात्मा स्वरूप शिव जी हैं। तब उन हवेली ढाई, उतरे उन खारा। तो एक हवेली वहां पर लाडू मसानी ने शिव जी के लिए रखी और उसमें शिव जी साहब जी को और भाईजी राजमहारानी और कैसे सारे सुंदर साहब को वहां रोका गया। कहाँ चर्चा होने लगी, रही बात ना अब कभी ना। और वहां शिव जी साहब जी गए तो दोनों टाइम तो चर्चा होनी है धर्म शास्त्रों की, कैसे धाम दुर्गा हमारे चर्चा करते हैं, ब्रजरास जागनी अखंड परम धाम की। तो कैसे चर्चा हो रही है और बीच बीच में रास की रामते कीर्तन गाए जाते हैं। नया मंदान होए चला, सागर आवता पीछे इस्लाम। तो नए नए सुंदर साहब की जागनी होने लगी और कैसे यहाँ पर बहुत संख्या में सुंदर साहब शिव जी के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं। हुई वेद कथेव की चर्चा, इत पाया विश्राम। और यहाँ वेद और कथेव दोनों की चर्चा हो रही है शिव जी साहब जी दोनों की, कि देखो दोनों में एक ही बात लिखी है, चाहे वेद देख लो चाहे कथेव देख लो, दोनों में एक परमात्मा एक ब्रह्म एक अक्षरातीत राजी महाराज जी की पहचान है। इधर चर्चा होने लगी, जहाँ तहाँ हुई खबर। और अब चर्चा होने लगी तो कैसे उदयपुर के शहर में खबर फैल गई कि एक साधु आए हुए हैं जो सर्वदेशी चर्चा करते हैं, वेद शास्त्र कथेव सबको एक करके एक ब्रह्म एक परमात्मा की बात करते हैं। सभा दीदार को आवता, चर्चा सुनने पारा। कैसे सब दीदार के लिए आते हैं और चर्चा को श्रवण करते हैं। अपने साथ के लोग को जो ताकि चित्त बड़े सन्मुख। और अपने लोग के साथ जो चित्त हुए सन्मुख, कैसे अपने जो साथी हैं तो कैसे सन्मुख होकर के वहां का आनंद को प्राप्त करते हैं। इधर श्री जी साहब जी के बड़े जो पाए उसका। सुंदर सा जी यहाँ जो भी धाम धनी के दर्शन करता है उसकी आत्मा को कैसे रिलैक्स आनंद शांति मिलती है। लोहे राजपूत हवेली मिले, उठ बैठे सुनी गाना। अब यहाँ हवेली में दो राजपूत शिव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। उन्होंने जब शिव जी की महिमा सुनी, इनको आत्म की कछुक भई पहचाना। जब उन्होंने शिव जी साहब जी की चर्चा सुनी तो उन्हें भी कैसे अक्षर अतीत धामधनी और श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन पता चला कि पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण कौन है। दुनिया किसकी पूजा करती है? वैकुंठवासी की। जबकि कृष्ण के अंदर कौन है? साक्षात अक्षरातीत राजी महाराज हैं। ये सारी पहचान उनको हुई। फिर क्या हुआ? इधर समय नूर मोहम्मद से हो गई मुलाकात। और एक नूर मोहम्मद भी है उदयपुर का, वो भी आया, उसने भी चर्चा सुनी तो उसको भी शिव जी की पहचान हो गई। गला चर्चा सुन के नीचे सुनी बात। और वो चर्चा सुनी गलित गात हो गया,
कि हिंदू होकर के कैसे कुरान की बात करते हैं, और कुरान में जो लिखा वही भागवत में लिखा है। तो ने थोड़ा ही ज्ञान सुना, लेकिन उसकी आत्मा कैसे निर्मल हो गई। इधर एक सैयद बरात से सुनी चर्चा दीना इस्लाम। एक यहाँ पर सैयद है सुंदर साहब जी, जो इस उदयपुर में बारात में आया था, उसने भी सुना, वो भी धामधनी की चर्चा सुनने आ गया। ईमान लाया इन समय एक मोमिनो कामा। और ईमान ले आया, ये तो मोमिनों की लक्षण होते हैं सुंदर साहब जी। जो भी सत्य का ज्ञान को सुनता है, उसके दिल में कैसे ईमान आ जाता है। और भिखु सोनी आइया और राजा रुकमैना। सुंदर साहब जी भिखु सोनी राजा रुकमणी ये सब सुंदर साहब में शामिल हुए। और सुंदर सोना आई कदमो ममीना। सुंदर सोना ये सब धामधनी के चरण कमलों में समर्पित हो गए। यहाँ माया राम वासुदेव और सुखदेव निरासारी। सुंदर साहब जी माया राम वसुदेव और भी सुंदर साहब की यहाँ जागरी हुई। ये आए साथ में सिराज की महल उतारी। तो कैसे सुंदर साथ में शामिल हुए। राजी महाराज की कितनी बड़ी महल हो रही है उदयपुर के अंदर है। इधर जगीसा अमोरा, इधर आया पिताई का सागा। अनेक सुंदर साथ जी यहाँ पर जागृत हुए। चर्चा उत्सव करते हैं जाके जंगे पकड़े आगा। सुंदर साथ जी कैसे यहाँ चर्चा भी होती है और दोनों टाइम उत्सव भी होता है। और कैसे वही यहाँ पर आ सकता है जिसकी खुद राज जी ने हाथ पकड़े हो। किसी की ताकत नहीं, कोई ब्रह्म की चर्चा सुन सके और ब्रह्म के दर्शन कर सके, जब तक वो ब्रह्म परमात्मा खुद न चाहे। यो मास्टर 4 बजे जो साथ लड़े संग सुल्तान। सुंदर साथ जी वहाँ औरंगियों के अमल में 4 महीने हो गए मोमिनों को रहते रहते। 4 महीने हो गए जिन्होंने क्या किया, रोज कुरान का ज्ञान दिया और शास्त्रों का ज्ञान दिया, लेकिन इन शरीयत वालों के अंदर कोई भी असर नहीं पड़ा। सर हाथ तोड़ा, ये सब शरीयत की हुकूमत के रहने वाले, इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, इन्होंने अर्ज करी लिखी पहचाना। उन्होंने अर्ज करी और क्या लिखा कि यहाँ पर हम भले इतने दिन से बैठे, लेकिन मेरा कोई प्रभाव अब नहीं चल रहा। पत्र में लिख करके शिव जी के पास भेजा। ये शरीयत से हम लड़े देखा आए नैनो निदाना। तो सुंदर साथ जी हमने इन शरीयत से लड़ाई करी, लेकिन अपने नेत्रों से देखा कि ये किंचित मात्र भी जागृत होने वाले नहीं है। बिना सोचे इन पर एक वे ना जावे ईमान। जब तक इनके ऊपर परमात्मा का सोटा नहीं पड़ेगा, तब तक ये ईमान नहीं लाएंगे। तो अब आप जैसा आदेश करो हम वैसा करें। ये नीके हम देखिया इनके नहीं ईमान। और हमने बहुत अच्छे से देख लिया, इनके अंदर किंचित मात्र भी ईमान नहीं है। ये औरंगजेब के अमल में जो उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, इनके अंदर किंचित मात्र भी ईमान ही नहीं है। तो क्या करना है आगे, श्री जी से पत्र के द्वारा पूछ रहे हैं। तो पैगाम को भेजिया सुनाया ना हुक्म सुबाना। तो पैगाम को इसने क्या कर दिया, फेर दिया, नहीं माना पैगाम को और शुक्र नहीं सुने, जिसमें एक ब्रह्म एक परमात्मा और क़यामत की बातें लिखी हुई थी। अब हम राह देखत है जो हमको आवे हुक्म। तो शिव जी के लिए कह रहे हैं कि हे धनी, हम आपका आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आप जिस दिन आदेश करो तो हम इधर से छूट करके आपके चरण कमल में आ जाएंगे। बिना माफक हम करे जैसा लिख भेजो तुम। और आप जैसा हमें आदेश करोगे हम आपके आदेशानुसार ही चलेंगे। तो आप जो आदेश हमें करेंगे हम वैसे ही करेंगे। तब पाती लिखी उन पर उठ के आयो तुम। और शिव जी ने तुरंत पत्र लिखा थी। शेख बदर भाई और कांजी भाई, जितने भी सुंदर साथ हैं यहाँ पर, श्याम भाई, राम भाई, अनंत राय, लालदास जी, सबको लिखा कि तुम अब आ जाओ, अब वहां रहने की जरूरत नहीं है, हम कोई नया राजा तैयार करेंगे। फिर जब उन्हें सौटा लगेगा ना, तो अपने आप पे कैसे निजानंद संप्रदाय में सम्मिलित हो जाएंगे। इन पर सोता होएगा कादर के हुक्म। और जब जो कादर परमात्मा सामर्थ्यवान है, जब उसका आदेश होगा ना, इनके ऊपर जरूर सौटा होगा। और फिर ये कैसे एक ब्रह्म पर विश्वास लाएंगे। पार्टी शेख बदल लाइया दिल्ली बिचा मोमिना। शेख बदल भाई यहाँ शिव जी से पत्र ले गया और वहाँ मोमिनों को वो पत्र दिया। फिर क्या हुआ, सुन के सुख पाइया दिल हुआ रुसाना। सुन के शिव जी के जो पत्र को पढ़ा, उसमें लिखा कि धनी का स्वीकार है, तुम आ जाओ जल्दी। तो सारे प्रफुल्लित होकर के आनंदित हो गए कि अब तो हमें धाम धनी से मिलना है। जाए शेख इस्लाम पे
हमको रजा देओ तू। और फिर ये मोमिन कहाँ गए शेख इस्लाम काजी के पास जो न्यायाधीश है कि अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, हमारे फकीर ने हमें बुलाया है, अगर आप हमें अनुमति दे दें तो क्या होगा? हम जाएंगे अपने थोड़ा, हमको करो हुक्म। और हमें आदेश करो, हम अपने घर जाना चाहते हैं। तब काजी ने कहा मैं रजा कराऊं सुल्ताना। तो काजी ने कहा कि मैं अकेले नहीं हूँ इतना बलशाली कि तुम्हें छोड़ दूं, जब तक औरंगजेब बादशाह नहीं कहेगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करूंगा? तुम परसों आइयो, आम खास सुनाओ काम। और तुम परसों आना तो आम खास सुनाओ कान है। आम और खास सुंदर साथ जी विशेष यहाँ पर क्या अदालत लगा करती थी, तो जो खास अदालत लगेगी ना तो उसमें हम तुम्हें औरंगजेब से परसों आना मिलवा देंगे। तब एक दिन बीच डाल के लेके चला हजूर। कैसे एक दिन के बाद में कैसे हजूर के पास लेके गए, औरंगजेब बादशाह के पास में। और क्या हुआ? सुल्तान सामने खड़े किए, आप हजूर किया मजबूरा। और सुल्तान के सामने खड़ा किया गया और अपना वर्णन बताया कि क्या बात है। ये विदा होता है ज्यादा अपने थोड़ा को। और ये हमसे जुदा होना चाहते हैं, ये हमसे छुट्टी चाहते हैं, विदा होना चाहते हैं, तो आपके पास इसीलिए लाए जैसा आपका आदेश होवे। ये वही लोग हैं जिन्होंने लड़ाई करी सरे मोह। और ये वही लोग हैं जो पैगाम लेकर के आए थे और उन्होंने कैसे क़यामत की बात जाहिर करी थी, वही लोग हैं। तब काजी ने कहा यही मोमिन उसा। और यही मोमिन उस दिन आए हुए थे तुमसे जिन मजबूर किया जाए ईमाना मोमिना। और ये कैसे सच्चे ईमान पर रहने वाले हैं और आपसे इन्होंने वार्तालाप की थी आवेश के द्वारा, ये वही मोमिन यही ब्रह्मज्ञ है। देखिए सामने सुल्तान ने इन्हें फेरा। और सुल्तान ने देखा और फिर क्या इनके लिए इबादत करी कि परमात्मा अल्लाह ताला इनके ऊपर कृपा करना। सिर निमाया देखिया देख खुदा इनो खेरा। तो सुंदर साथी कैसे सिर नवाया और खैर मांगी अल्लाह ताला से कि ऐसे सच्चे मोमिनों के ऊपर कृपा करना, रहम करना। 100 रुपया खर्चा देने का किया हुक्म। और उन्होंने तुरंत अपने खजांची से कहा कि इन्हें रास्ते के लिए क्या देना, 100 रुपए खर्चा के लिए देना। उस समय के 100 रुपए कितने होंगे सुंदर साथी, अपन आकलन भी नहीं कर सकते। सोचो 100 रुपए की कितनी कीमत होगी, तो 400 साल पुरानी बात है। तो 100 रुपए खर्च करने के लिए कि अगर उसके दिल में ईमान ना होता, अगर उसके दिल में पहचान नहीं होती तो क्यों देता, कभी ना देता। लेकिन उसको पता था ये सच्चे मोमिन है। अबुल जमा इमाम मेहदी साहिब जुबा आ गए किनके तन में, हिंदुओं के तन में आ गए, उसको खुद मालूम था, इसीलिए उसने रास्ते के लिए 100 रुपए दिए। सीता भी ले दौड़िया ले मोमिना तुमा। तो जो उनका खजांची था तुरंत दौड़ा और मोमिनों के हाथ में 100 रुपए खर्चा के लिए दिए गए। जब रजा गई सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन। और सुल्तान ने कहा कि इनको छोड़ दो और कैसे मोमिन प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। विदा होई के चले गए एक दूसरे दिन। और विदा होकर के एक दिन तो दिल्ली रुके और दूसरे दिन निकलेंगे कहाँ, उदयपुर की ओर। आए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात करी श्री राजा। मुलाकात करके कैसे धाम के धनी की जयकारा लगाते हुए श्री जी साहिब जी से इनका मिलन होता है। बेगा बड़ा शामिल हुए बड़े इस्लाम के काज। कैसे धर्म के काम करने के लिए गए थे और ये सब बातें बताई और कैसे शामिल हो गए सुंदर साथ में। एक लक्ष्मण भीम भाई श्यामदास खिमाई। सुंदर साथ जी यहाँ पर लक्ष्मण भाई, श्यामदास और खिमाई भाई, श्यामलदास गरीबदास और संग लाल भाई। श्यामलदास गरीबदास और कौन है यहाँ पर, लाल भाई भी साथ में है। श्याम भाई राम राय ये आए पहुंचे कड़ावा। श्याम भाई और राम राय भी आ गए शिव जी के चरणों में। लेकिन अभी गंगाराम, चंचल, दयाराम, बनारसी ये रुक गए कहाँ, दिल्ली में अपने घर गए और कुछ दिनों के बाद में वो भी उदयपुर आएंगे। मिलते ही सुख पाइया तीनों सौ की आता। तो जैसे शिव जी से मिलन हुआ बड़ा सुख मिला, शिव जी साहिब जी की शोभा को देख करके आनंद हो गया और कैसे इन्होंने अपनी आत्मा को शिव जी के चरण कमलों में सौंपा हुआ है। इन समय उदयपुर में बड़ो भयो चर्चा को पूरा। उदयपुर में इतना बड़ा काम हुआ सुंदर साहिब जी, कैसे पूरे शहर के लोग शिव जी की चर्चा भी सुनते, दर्शन करने आते हैं। दर्शन सिराज के हो वही बड़ा रोशन हुआ जहूर। और शिव जी साहिब जी कैसे
चर्चा सुनाते हैं, सबको आनंद आता है, सबका दिल प्रफुल्लित और प्रकाशित होता है तारतम्य ज्ञान के द्वारा। साध अहोड का आया और मोती बाई अहोड का सुंदर सा कौन मोटी बाई जागृत हुई। मस्करी श्री राजसो करे खुश खबर श्री राजा और सौंपाई कैसे मीठी मीठी बातें सुंदर सा जी मस्करी प्रेम की बातें शिव जी से करती है, कैसे आनंद हो रहा है। राणे ने ये बात सुनी अपनी मजलसा में और राणा राज सिंह जो यहाँ का राजा है उदयपुर का, उसने सुना कि कोई हिंदू संत आए हुए हैं जिनके यहाँ पूरे शहर चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। तो जब उन्होंने सुनी, अपने राज्य में सुनी, अपने मंत्रिमंडल के बीच में जब सुनी तो क्या हुआ। नीत लोग आए कहे और सुत निंदा सुने। और कई लोग तो बड़ी कहते हैं, बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं, कोई लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। कोई कहे बड़े साध है इनके अनंत लोचना। और कोई कहता है इतने बड़े साधु हैं कि इनके अनंत लोचन है, सारे धर्म शास्त्रों का इनके पास ज्ञान है, चाहे वेदांत हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो या गीता हो या अनेक धर्म शास्त्र, सबका ज्ञान अनंत लोचन का मतलब सर्व देशी ज्ञान इनके शिव जी साहिब जी के मुखारबिन से चर्चा हो रही है। कोई कहे एक हक है तीनों बेगा दरा ममीना। और कोई जो मुनकर लोग हैं, बेईमान लोग क्या कहते हैं, ठगे हैं और इन्होंने कैसे साधु संतों का वेश धारण किया है। कोई कहे मुसलमान है भेजे है सुल्ताना। और कोई कहता है कि ये लगता मुसलमान हो और कहीं ऐसा ना हो औरंगजेब बादशाह ने हमारे राज्य को लाभ करने के लिए या हमारे राज्य को छुड़ाने के लिए इन्हें भेजा हो। तुमको मुसलमान करने कहे वचन बिना पहचाना। और तुम्हें राजा से कह रहे राजसिक से ऐसा ना हो तुम्हें मुसलमान बनाने के लिए इन्हें भेजा हो। ऐसे उल्टे सुलटे वचन उनके मंत्रिमंडल के जो पेटार्थु ब्राह्मण थे ना, वो कहने लगे। कोई कहे कुरान पढ़ते है, कोई कहे वेद पढ़ेगा। और कोई कहता है कुरान पढ़ते हैं, कोई कहता है वेद पढ़ते, दोनों पढ़ते हैं। यह बात राणे आगे बाता बतावे एवं। राणा राज सिंह के सामने आकर के ऐसी उल्टी सुल्टी बातें लोग करते हैं, लेकिन राणा खुद राजा है, ऐसा नहीं तुरंत निर्णय ले ले और कुछ कर दे। ये तो बिल्कुल गंभीर होकर के सुनता है, जब तक जांच पड़ताल नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी निर्णय नहीं लेंगे। राणे पंडित भेज दिए जाएंगे देखो तुम। तो क्या किया राणा ने, अपने यहाँ के जो पंडित थे, राज पंडित थे, उनको भेजा कहाँ, शिव जी के पास में। फिर क्या हुआ, वहाँ कैसी चर्चा होता है सुना वो सारी। और राजा ने कहा कि जाओ वहाँ पता करके आओ कैसी चर्चा होती है और जो यथा स्थिति देखना, सत्यता देखना वो हमें बताना। वे तो आए पिता तो इन्होंने ही कामा हतामा। और सुंदर सा जी, तो ब्राह्मण कौन से थे, पेटार्थु थे, उन्हें आत्मा के कल्याण के लिए नहीं आए थे, वो तो पेटार्थु आए थे। और पेटार्थ के कारण क्या किया, देखी तो चर्चा बड़ी क्या जवाब दोगे तुम। और कैसे बड़ी चर्चा देखी और उन्होंने कहा कि इसका तुम जवाब दोगे क्या। यहाँ पर क्या किया गया, 40 प्रश्न शिव जी ने भागवत जी ने दिखाए, 15 वेदांत के, उन्हें एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जो पिटार्थु ब्राह्मण आए थे बड़े ज्ञान का अहंकार लेकर के, और 40 प्रश्न भागवत के 15 वेदांत के सुनाए गाना। और जब 40 प्रश्न और 15 वेदांत के प्रश्न उनसे पूछे गए तो क्या होगा, इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान। शिव जी ने कहा कि अगर तुम बड़े ज्ञानी हो, राजा के राज पुरोहित कहलाते हो, तो तुम एक काम करो, ये भागवत के जो 40 प्रश्न है और वेदांत के 15 प्रश्न है, इनकी आप हमें पहचान बताइए। जवाब न आवे उनको दिया न जाए उतारा। उन्होंने उन पंडितों को जवाब किंचित मात्र भी नहीं आया, ना कोई उत्तर दे सके। तब सब मिलके विचार ही करने लगे विकारा। और अब सब अंदर से विचार करने लगे, अगर हमने सत्यता बता दी तो फिर हमारा पेट तो गया, राजा तुरंत हमें क्या करेगा, जो यहाँ पर रोज दक्षिणा दे रहा है ना, झूठे झूठे श्लोक सुनाने के लिए, पंडित जी चर्चा बहुत अच्छी करते, हमारा तो खत्म हो जाएगा। तो अब वो क्या करेंगे आगे, लालन जी बता रहे हैं, ये तो पूरे वैरागी हमारा मानोगे ये तो बड़े बुरे वैरागी हैं, अगर इनकी सत्यता से हमारे राजा को पता चल गई तो कोई हमारी पूजा नहीं करेगा, हम पंडितों का पेटार्थ खत्म हो जाएगा, ये तो हमारा पेट का ही नुकसान करेंगे। इनकी निंदा कीजिए तुम सब मिलो हो कबड़ा। तो सबने मीटिंग कर ली, जितने राजपुरोहित थे इनके सबने मीटिंग करी, सबको एक स्वर में बोलना है कि इनकी निंदा करना है और क्या करना है। इनका बड़ा का ब्रह्मा
जब गर्भ अस्तुतकारी। अब सुंदर साची शिव जी ने लालदास जी बता रहे हैं ब्राह्मणों की स्थिति। इनके जो ये ब्राह्मण क्या कहलाते हैं, ब्रह्मा जी इनके पिताश्री कहलाते हैं, मतलब ये ब्रह्मा से ही पैदा हुए हैं और ब्रह्मा जी के वंशज कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी जब क्या हुआ, श्री कृष्ण जी गर्भ में थे तो सबको पता था कि इनके द्वारा क्या होना है, एक अवतार होना है, जिसको किसको मारा जाना है, कंस को मारा जाना है, साक्षात ब्रह्म को आना है श्री कृष्ण जी को। ये सबको इंतजार में था। लेकिन क्या हुआ, फिर परखिया आया देखने भूल बड़ी दिलादारी। लेकिन जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में क्या हुआ, वो ग्वाल वालों के साथ में खेला करते थे, एक दूसरे की झूठन भी खाते थे। तो ब्रह्मा जी को शंका हुई कि अगर ये परमात्मा होते तो दूसरों की झूठन न खाते। तो अब ये क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं, जो इनके ग्वाल वाल थे और जो इनकी गाय थी या बछड़े थे, सबको गुफा में छिपा देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी क्या करते, तुरंत ग्वाल वाल भी नए बना देते और बछड़ा गाय भी नए बना देते हैं। तो ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि ये तो साक्षात पूर्ण परमात्मा है। फिर क्या सोचते हैं, अब इनकी झूठन मिले, क्योंकि वहां पर जब आरोपते हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब कोई भी पत्थर में झूठन नहीं डालना, कौवा बन करके कौन आते हैं सुंदर साथ जी, ब्रह्मा जी। सब लोग हाथ भी चाट लेते हैं और पत्थर भी चाट के खाते हैं। फिर मछली बनते हैं तो कहते हैं उंगलियों में भी नहीं रहना चाहिए, हाथ धोने नहीं, हाँ मुंह से चाट लो। फिर ब्रह्मा जी तरस गए उस दाना के लिए। तो ये उनके वंशज है, कौन, एक पिटार्थु ब्राह्मण है ना, जो उनके वंशज है। और क्या है, गर्भ में पहचानिया भूल गया बाहेरा। और गर्भ में तो पहचान गए कि भूल में परमात्मा को आना है, लेकिन जब बाहर आए श्री कृष्ण जी और अपनी बाल लीला करने लगे तो इनके दिल में, ब्राह्मणों के दिल में ब्रह्मा जी के दिल में शंका आई और इन्होंने क्या किया, नहीं माना। जो भूल आज लो सब में कोई जाएगा। तो ये भूल आज तक दुनिया में जाहिर है और ब्रह्मा जी की कभी तो पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी की इस ब्रह्मांड में पूजा नहीं होती। दुनिया में शायद एक आठ मंदिर ब्रह्मा जी के हैं सुंदर साथ जी, लेकिन पूजा तो कौन किनकी होती है, ब्रह्मा जी की नहीं होती है। दूसरे ऋषिश्वर करते थे जगाना। अब सुंदर साथ जी एक ऋषिश्वर वहीं पर मथुरा के अंदर क्या कर रहे हैं, ऋषिश्वर एक ऋषि है, जगन कर रहे हैं, किसका, कृष्ण की प्राप्ति का जगन कर रहे हैं। तो कृष्ण जी ने क्या किया, उनके आश्रम में दूर से ग्वाल वालों को भेज दिया कि जाओ वहां से रोटी मांग करके आओ। और एक है ना कि कृष्ण जी ने मंगाई है, तो वो गए वहां पर कि कृष्ण जी ने क्या मंगाई है, रोटी मंगाई है, भिक्षा चाहिए, हम लोगों को भूख लगी है। बोले तुम्हें दिख नहीं रहा, हम हवन कर रहे, जाओ, करो नहीं है रोटी वोटी। कृष्ण जी के पास लौट के जाते हैं, उन्होंने तो मना कर दिया, कृष्ण जी का हवन कर रहे, वो साक्षात कृष्ण जी मांग रहे इनसे, तो इन्हें हवन जरूरी है, कर्म कांड जरूरी है। अब कृष्ण जी ने कहा जाओ, जो माता है ना उन पंडितों की, उनसे मांग करके आओ। तो कहते हैं कि हमारे कन्हैया ने रोटी मांगी है माता जी, तुम्हारी कन्हैया ने मांगी है। तो जो जो घर में था, मिठाई, पकवान, रोटी, सब श्री कृष्ण जी को दे दी जाती है और वो कैसे बड़े प्यार से आरोपते हैं। तो सुंदर साथ जी इन्हें श्राप लगा, आज आप मथुरा कभी जाना, ये लोग भट्टी चलती होगी और उसमें दूध उठाते मिलेंगे और उनकी बीवी ना गद्दी पे बैठ के सेठानी बन करके, आज भी आप चले जाना। ऐसा श्राप लगा इनको कि उनकी जो माता थी ना, ऋषि माता, उन्होंने तो बढ़िया स्वागत किया कृष्ण जी का, और जो ये ब्राह्मण थे इनको दोष लगा, तो ये आज भी गर्म भट्टी में तपते ही मिलेंगे मिठाई बनाते। और वो पैसा कौन कमाएंगी, उनकी जो धर्म पत्नियां हैं। और मथुरा के पेड़े जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तो कभी पेड़े खा के दे जाना। तो ये ऋषि की अभी दूसरी कहानी लालदास जी महाराज जी ने बताई। आना मांगिया तीन पे फिर रहे कर्म में मगन। और कर्म में रहे, उनकी प्राप्ति के लिए हवन कर रहे और वो खुद सामने से खाना मंगा रहे और वो देने को तैयार नहीं हुए, तो इनको श्राप लगा। पहचाना इनकी स्त्रियों ने वैशोभा कीना। और इनकी स्त्रियों ने समझ गए कि साक्षात भगवान परमात्मा क्या मांग रहे, भोजन मांग रहे। तो उन्होंने कैसे जो जो भी घर में था सब कुछ उन्होंने दिया, दूध भी दिया, मक्खन भी दिया। और कैसे श्री कृष्ण जी ने अपने बाल वालों के साथ में आरोगा। आज जो ब्रह्मांड में चर्चा होगा आगे, आज तक ब्रह्मांड में हो चर्चा बस नहीं हो रही, आंखों से भी दिख रहा। अगर देखना हो तो मथुरा में जाके देखना, आप देखना जितनी मिठाई की दुकानें होंगी ना, सब जगह महिला वहां पर गद्दी पे बैठी मिलेंगी और ये लोग क्या करेंगे, मिठाई बनवाते भट्टी में तपते मिलेंगे। तो इनको उसी समय से चल रहा है
भृगु भड़का लात मारी छाती तो भगवान। सुंदरसा जी एक भृगु ऋषि थे। सरस्वती नदी के किनारे क्या हुआ, वहां पर कई ऋषि मुनि बैठे हुए थे और वहां पर क्या हुआ, ये परखा जाए कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी में कौन बड़ा है, ये किया जाए। तो भृगु ऋषि क्या थे, शंकर के जो किनके बेटे थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कौन, भृगु। तो भृगु से कहते हैं जब तुम उनके बेटे हो तो तुम इस बात की जांच पड़ताल करो, तीनों जन के पास जाओ और तीनों जन की रहनी देखो कौन बड़ा है। तो ये जाते हैं कहां पर, सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी बढ़िया राज दरबार में अपने बैठे हैं, पूरी सेना बैठी हुई है, मतलब उनके लोग करीबी बैठे हैं और इन्होंने नमस्ते प्रणाम कुछ नहीं किया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरा बेटा और क्या कर रहा, हमें प्रणाम भी नहीं किया। बड़ा क्रोध आया कि इसको नष्ट कर दे, लेकिन खुद का बेटा कहां से नष्ट करे, भृगु ऋषि ने देख लिया। दूसरी बार अब क्या हुआ, अब गए रुद्र के पास, शंकर जी के पास। तो सुंदर साथ जी शंकर जी ने दौड़ करके आए, आलिंगन किया, क्योंकि अरे आओ भ्राता श्री, भृगु भ्राता काय हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी की त्रिपुटी से इनका उत्पन्न है। किनका, सुंदर साथ जी शंकर जी का। तो उन्होंने किया भाई आओ। तो उन्होंने क्या किया, भाई भाई नहीं, उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर तो कलंक है, वेदों मतलब क्या, वेदों में और लोगों में कि तुमने सब कलंक मेट के रखा है। ऐसे जब तोहीन भरी बातें करी ना, तुरंत त्रिशूल निकाला और मारने को दौड़े। तो पार्वती जी ने पैर पकड़ लिए कि तुम अपने भाई को कैसे मारोगे। फिर गए किनके पास में, विष्णु जी के पास। विष्णु जी लक्ष्मी जी की गोद में लेटे हुए थे और लेटे हुए थे, उन्होंने सीधी छाती में लात मारी कि हम आए हो, हमारा वेलकम ना करके तुम यहाँ लेटे हो। तो क्या करते हैं विष्णु जी कि हमसे गलती हो गई, तुमने हमें सूचना नहीं दी ना, तुम्हें तो अपने आराम में था, तुम अगर सूचना देते तो हम तुम्हारा स्वागत के लिए खड़े होते और कहते तुम्हारे पैर में बहुत कष्ट हुआ हो गया, क्योंकि हमारी छाती तो क्या है, बड़ी कठोर है, तुम्हारा पैर तो बहुत कोमल है। तभी आज पूरी दुनिया में किसकी पूजा होती है, विष्णु भगवान की। तो ऐसे भृगु ऋषि कौन थे, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना। ब्रह्मा जी की तीनों कहानी आई, एक तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने खुद परीक्षा ली, दूसरे ऋषेश्वर ऋषि ब्रह्मा जी के वंशज हैं, तीसरे कौन है, भृगु ऋषि उनके बेटे हैं। तो पहले ही से चला आया। सुंदर साथ जी हमारे भी बहुत दोस्त हैं, थे और हैं भी, अब है नहीं है वैसे, थे, क्योंकि अब दुनिया से तो लौकिक बातों से रिलेशन बहुत कम है। तो बहुत सारे दोस्त थे। ब्राह्मण को आप सर गर्दन भी काट दो, वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, खतरनाक। कितना भी वो सोचेगा आपका कुछ स्वार्थ है, या हम तो दुनिया के पूजा करने वाले हैं, हमारी पूजा करेंगे, हम ब्राह्मण है ना, इसलिए लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं। ये लोग इस टाइप से सोच बना के रखते हैं। तो सुंदर साथ जी ये विश्वास किसी पे नहीं करते, क्योंकि ये कौन है, ब्रह्मा जी के। जब ब्रह्मा जी ने नहीं किया, साक्षात उनमें परमात्मा का प्रकटन हुआ, श्री कृष्ण जी का, और ब्रह्मा जी के दिल में शंका आई, तो उनके मानने वालों को कैसे होगी। तो तीन स्टोरी सुनाई, और अभी आप देख रहे हो कहां से, दीव से लेकर के, दीव या हरजी व्यास से लेकर के शिव जी को कैसे कैसे यात्राएं दी जा रही हैं, ये सब पिटार्थू ब्राह्मण कर रहे हैं। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, वो क्या है, सुंदर साथ जी हमारे यहाँ कहावत है, तीन जातियां खतरनाक होती हैं, एक कुत्ता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा नाव। ये अपनी जात को देख करके ना मारने और काटने को दौड़ते हैं। जैसे एक ब्राह्मण यहाँ पर भिक्षा मांगने आ रहा, दूसरा ब्राह्मण धोखे से आएगा ना, तो उसको मारते मारते दूसरे मोहल्ले तक छोड़ दे कि ये हमारा इलाका है। वैसे किसका इलाका होता, कुत्ते का, और तीसरा नाई का। नाई होता ना, उनके निश्चित होते घर, उन घर में वही जाएगा, और कहीं दूसरा चला गया ना, तो क्या एक दूसरे में मर मिटेंगे ये लोग। और गांव में ज्यादा होता, शहरों में तो दुकानें खुली होती, लेकिन गांव में सबका फिक्स होता कि इन घरों में ये ना हो जाता, इन घरों में ये नहीं जाएगा, इन घरों में ये जाएगा। तो ऐसे होता है, तीन जातें खतरनाक होती है। सुंदर साथ जी ये बात अभी हमने सुनी ब्राह्मणों की, आगे क्या लिखा, ये इनकी नस्ल होए असल माफक पहचाना। तो इनकी नस्ल है, ये जो पंडित लोग हैं ना, जो शिव जी की खंडनी कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, ये केवल अपने पेटार्थ के लिए जीते। और कल भी हमने एक बात बताई थी आपको, आज हम रिपीट नहीं करेंगे वो बात। तो ये लोग इतने मतलब भ्रष्ट है, बेईमान है, मुनकर है, बने रहते हैं बढ़िया तिलक माला, इधर भी तिलक, इधर भी, और बढ़िया भगवा पहन करके, और इतना सुंदर भेष के प्रणाम करने की इच्छा तो हो ही जाएगी, लेकिन अंदर क्या है,
अब आपको मालूम है अंदर क्या है। तो सुंदर सा जी ऐसे लोग हैं। इनो जाय राने आगे लगे निंदा करने। तो राणा राजसी के पास में गए और कैसे ये सब निंदा करने लगे कि अरे मत जाना उनके पास में, मत जाना, वो तो पता ही नहीं कौन सा धर्म की चर्चा करते, क्या करते, ऐसी बात करी। ये वैरागी किसी न काम के कबू न देखिए इन्हें। और ये वैरागी कोई काम के नहीं, इनका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, पता नहीं कौन से परमात्मा की कौन सी चर्चा करते हैं। और दूसरे अंकुरा कैसी आवता पूरा। और इनके अंदर अंकुर ही नहीं है, तो वैसी राजा के दिल में वैसी बुद्धि हो गई। इस वास्ते रानी को कसुना भाई सूरा। इसीलिए अंकुर नहीं कर रहा ना राशि को, इसीलिए सुध नहीं हुई और वो धाम धनी की चर्चा को नहीं सुन सका। यो करते एक दिन राणा चला काला पारा। और एक दिन राणा क्या हुआ है, उदयपुर के एक तालाब है, वहां तालाब पर बैठ करके धामधनी क्या आनंद की लीला हो रही थी। और राणा पहुंचता है और क्या होता है, श्री जी साहेब जी कहाँ चले, श्री भाई जी रहे शाखा खाता रहा। और उस तालाब के वहां शिव जी साहेब जी, भाई जी, राजा महारानी सभी सुंदर साथ साथ में थे। कहा जाए एक हवेली में डेरा किया टीका। तो उदयपुर के तालाब के पास वहां पर शिव जी ने अपना पड़ाव किया। और क्या किया वहां पर, लोग आवे चर्चा को हुआ आनंद बड़ा जीता। तालाब के किनारे लोग आते हैं धामधनी की चर्चा सुनने, सबको खूब 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 आनंद आता है। इन समय अवगुण साथ के काको लेने लगे हिसाब। सुंदर साहब के जो अपुन है ना, तो वो हिसाब लेने लगे। क्यों, एक दिन क्या हुआ, शिव जी साहब जी ने देख लिया और उन्होंने इस बात को नजर में रख लिया कि जो यहाँ पर लाल भाई है, लालदास जी हैं, चिंतामणि भाई हैं, या और भी सुंदर साथ हैं जो कहां से आए हैं, 4 महीने बाद पैगाम दे करके उनकी लोग क्या करने लगे, छूत मारने लगे कि इन लोगों ने मुसलमानों के पास में रहे हैं तो इन्होंने ये भ्रष्ट हो गए होंगे, तो उनके बगल में बैठे ना, तो ऐसी थोड़ी सी छूत करें। श्री जी ने वो बात को दिल में ले लिया। अब जब दिल में लिया तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबको निर्मल करेंगे और सारी जातियों को क्या कर देंगे, एक करेंगे। वो क्या कर रहे हैं, इन समय अवगुण साथ के काको लेने लगे हिसाब। अब हिसाब लेने लगे जो सुंदर साहब के दिल में अवगुण थे, किंचित मात्र जो अवगुण थे। सब साठ पर खंडनी जोर हुई इनके बाबा। और सुंदर साहब जी कैसे शिव जी साहेब जी को जोश आया, और जोश आने में क्या कहा कि तुम लोग जो इन मोमिनों का क्या कर रहे हो, छूत कर रहे हो ना, ये तुमने बहुत गलत किया है। और अब अगर जिनको भी हमारे साथ रहना है तो क्या पहनना पड़ेगा, निर्गुण वस्त्र पहनना पड़ेगा, फकीरी वस्त्र व्हाइट कलर के। और क्या करना पड़ेगा, ना वस्त्र होंगे, ना यहाँ पर महंगे महंगे आभूषण पहने होंगे, सबको हमारे पास देने पड़ेंगे। और क्या होगा, निर्गुण वेश में मुंडन भी कराना पड़ेगा ऐसे। और तुम सब कहां से आए हो, धाम से आए हो, अखंड परम धाम से, महाजन मोमिन हो। और अब आज से तुम्हारी जाति क्या हो गई, धामी। यहाँ सुंदर साथ जी उदयपुर के तालाब से तुम परम धाम के रहने वाले, जो धाम के रहने वाले वो कौन है, धामी हो गए। तो ऐसे उदयपुर में एक लीला घटित हो गई। श्रवणी पेड़ाई तो जो रंगीन कपड़े पहनते थे, अपने अपने महंगे महंगे वस्त्र पहने और आभूषण पहनते थे, शिव जी ने सबको अपने पास रख लिया। सबको कैसे, श्रवणी पहना दी, तुलसी की माला होती है ना, तुलसी की माला कानों में पहना दी। जो बढ़िया बढ़िया क्या पहने हुए थे, सुंदर साथ जी 7 अनंत लगे थे, हमारी मोती सब चुरा लिए धनी ने। और अब बिल्कुल श्रवणी, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको श्रवणी पहननी पड़ेगी। और साझ सब फकीरी सूर्य हाथ ममीना। तो कैसे मोमिनों को फकीरी का, और सुंदर साथ ने धाम धनी की जयकारा बोल करके तालाब में नहाया। और जिन कोई ने दुखी होकर के, कोई ने खूब आनंद के साथ में लीला हो गई। रोए धोए राजी भये नाच गुड़ हुए खुशाला। रोए धोए राजी हुए, कोई तो रो धोए कि कैसे धनी ने, हमें तो इतनी महंगी साड़ी थी, इतने महंगे हमारे आभूषण थे, धनी ने ले लिए। और कोई तो खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ, वजन तो उतरा, बढ़िया खूब मस्ती में सबने तालाब में स्नान किया। अब सब क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सब क्या हो गए, जो अखंड परम धाम में जो सुरता लगाते हैं वो कौन कहलाते हैं, धामी कहलाते हैं। अब आप सभी का दिमाग कहाँ जा रहा है, हम भी धामी हैं सुंदरता जी, हम भी परम धाम में सुरता लगाते हैं। अब आप लोग क्या रहे कि खुद खुदा खुद की महिमा गा रहे, आप लोग ये सोच रहे।
तो ये दिमाग मत लगाया। मतलब जो धाम में क्या करे, विचरण करे, जो पुगराजी पहाड़ में, मानिक पहाड़ में धामधनी के साथ में रमे खेले आनंद करे, वो कौन है? धामी है सुंदर साथ जी। कोई धामी कोई की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, अब तो सबको अच्छा लग रहा है ना? चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, बस थोड़ा सा प्यार पन्ना वालों को इसलिए मिलता है कि इनके पूर्वजों ने क्या किया? समर्पण, त्याग, कुर्बानी की है। तो आप नहीं भी करना चाहो ना, दिल में उत्पन्न, अरे जयराम भाई के वंशज है, ऑटोमेटिक प्यार आएगा आपके दिल में। अरे उनके वंशज है तो सुंदर साथ जी वो है। और अगर हमारी रहनी वैसी है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और रहनी नहीं है और हमें कहा जाना दमन, तो फिर क्या होगा सुंदर साथ जी? तो ऐसे है सुंदर साथ जी। तो जिनकी जैसी रहनी ना, उस मुताबिक क्या मिलता है उसको? मान और प्यार मिलता है। एक प्राइमरी तो मान मिलेगा, पन्ना धाम से आए हैं और ये वंशज उनके वो है। लेकिन अब देखा कि क्या, अब हम फिर नहीं बोलेंगे आपसे, ठीक है? तो सुंदर साथ जी ऐसे वर्णन हो रहा है, काजे अपने अवगुणा ले जबराइल संग आला। तो कैसे जबराइल इनके अंदर जोश का फरिश्ता आया और सबके अवगुणों को क्या कर दिया? धनी ने सबको निर्मल कर दिया, एक जात हो गई। अब ना कोई छोटी जाति बची ना बड़ी जाति। इसीलिए हमारे निजानंद संप्रदाय में चारों लोग आज भी हैं। अभी आप देखो सुंदर साथ जी, कम से कम कई लाख ब्राह्मण समाज निजानंद संप्रदाय को फॉलो करती है, ये निश्चित बात है। सुंदर साथ जी, अनेक सुंदर साथ हैं जो अभी हमारे पन्ना जी से पास में आपने देखा होगा, फूलपुर भैया है ना, तो वहां पर टोटल ब्राह्मण समाज है। और ब्राह्मण समाज के लोग क्या करते हैं? निजानंद संप्रदाय को, प्रणामी संप्रदाय को स्वीकार करके मानते हैं। तो आज हमारे समाज में चारों लोग हैं और जिनकी जैसी रहनी। अब यहाँ पर रहनी क्या है? ब्रह्म ज्ञान। अगर आपके दिल में ब्रह्म ज्ञान है तो आप पैंट जींस भी पहनो ना तो भी लोग प्यार करेंगे। और अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं है कि तभी भेष धारण कर लो, आपको सम्मान तो करेंगे लेकिन वो प्यार नहीं मिलेगा जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मिलता है। सुंदर साथ जी, ऐसे हमारा निजानंद संप्रदाय है। इधर समय दया रामा चंचल गंगा रामा। इस समय अब क्या हुआ? दिल्ली में कौन रुके थे अपने घरों में? चंचल, दयाराम, गंगाराम और बनारसी जो रुके हुए थे। और बनारसी आइया आए पहुंचे और बनारसी भी आ गए, सिद्धि साहिब जी के चरणों में समर्पित हो गए। सूरत से मोहन चतुर्भुज आए लगे कदमा। और सूरत से कौन आए? मोहन भाई और चतुर्भुज भाई आए। और साथी आए केतिका तीनों सौंपे आत्मा। और भी अनेक सुंदर साथ यहाँ धामधनी से उदयपुर में मिलन हुआ। इधर समय पठान सौरा करा इनायत खान नामा। इस समय सुंदर साथ जी कुछ मुसलमान भी सिंह जी के प्रति ईमान लेकर के आए। कौन आए? पठान, इनायत खान आए। और कौन आए? दूसरा मुराद खाना अब्दुल नबी उसा खामा। तो सुंदर साथ जी मुराद खान भी आए और भी अब्दुल खान भी आए। और अलादार खाना और यार खाना। और अहलाद खान भी आए और यार खान भी। कैसे जागृत हुए? इलियास खाना अबा बकर और महीन को भाई बेचाना। इलियास खान भी आए, अलाद खान भी आए और भी अनेक मुसलमानों की यहाँ जागने का काम हुआ। उस्मान हसन खाना और अहमद खाना। उस्मान हसन खान, मोहम्मद खान, ये सब आए। ये आए दीदार को अबला खान को भाई बेचाना। तो सुंदर साथ जी दर्शन के लिए आए लेकिन अहलाद खान को पहचान हो गई सिद्धि साहिब जी की। दीदार पाया राह में थे घोड़े पर सवार। घोड़े पे सवार होकर के आए थे और क्या किया? धामधनी के जब दर्शन किए तो जब रुके तो जो मोमिन थे ना सावधान हो गए, कैसा नहीं हमारे सिद्ध जी को या मोमिनों को कष्ट देंगे। आगे चले में चले वैरागी थे खबरदार। वैरागी ब्रह्म ममनाएं कैसे खबरदार हो गई? ये जलेब में कैसे इनके साथ में थे। अबर खान पूछिया जो है मोहम्मद नूर। और अब्बल खान ने किससे? मोहम्मद से कहा कि तुम इनका नूर क्या है, इनका ज्ञान क्या है? मुझको खबर तुम लियो इन वैरागी का मजकूर। अरे वैरागी कैसे जो तुम इनके ऊपर ईमान लेकर के आए हो, इनकी हमें पहचान बताओ। जो तू छुपावेगा मुझको तो होगा दामन गिरा। अगर तुम हमें क्या छिपाएगा तो जब अल्लाह ताला न्याय करेंगे ना उस समय तुम्हारा दामन पकड़ेंगे। ऐसे अब्बल खान ने कहा ये कौन है, कहां से आईया, ये कैसा फकीरा। अरे कौन है, कहां से आई हो, कैसे
फकीर है, कृपया इनका परिचय दे दो। अब नूर मोहम्मद ने कहा, ये शामिल दीना सलाम। और ये क्या कहा नूर मोहम्मद ने कि सच्चे कौन है, खुद खुदा के भेजे हुए इमाम मेहदी हैं, इनके पास में कतील का पूर्ण ज्ञान है, क़यामत की सारी बातें हमने इनके मुखारबिन से सुना है। तो कैसे अब्दुल खान हमारे पिड़ावी संप्रदाय में शामिल हो गया। ये है कलमा कुरान इन पे कमरबंदी इनके काम। और इनके पास में कलमा कुरान का बहुत बढ़िया ज्ञान है, और इन्होंने धर्म के लिए अपनी कमर कैसे बांधी हुई है। ये तो हकुल आकिन था, सुनते ही आया ईमान। तो अब्दुल खान क्या था, सच्चा मोमिन था, और इसको पूर्ण ईमान तुरंत आया। हुकुल ईमान मतलब तुरंत ईमान आया, और कैसे ये शिव जी के प्रेम में समर्पित हो गया। आया उधर दीदार को कर गई अपनी पहचान। और वो जब धामधनी के दर्शन करने आया तो कैसे धामधनी की उसको पूर्ण पहचान हो गई। चाबुक अपने हाथ लेके मारत अपने अंग। और अपने अंदर क्या लिया इसने, चाबुक, अपने आप को जोश आया, मारने लगा कि मेरे दिल में शंका क्यों आई, किनके लिए, शिव जी के लिए, और ऐसे करने लगा। फिर क्या हुआ, अब मने किया सिराज ने, आए बैठो हमारे संग। तो तुरंत कहा कि आओ अब्दुल खान, तुम हमारे पास में आकर के बैठो। अब्दुल खान, तुम अब ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वह पता का काम चले निकाल बैठे सिराज। अब सुंदर सा जी वहां विराट का पट तैयार किया जा रहा है, और इसमें दरोगा कौन बनते हैं, मुकुंददास जी महाराज जी वहां दरोगा बन के विराट का पट लिख रहे हैं। कहां से, शेष साई नारायण से लेकर के महासूर्य तक पूरा ये बनाए जा रहे हैं। और एक इनके उसमें हो रहा है, मुकुंददास जी के उसमें सुंदर सा जी। यही विराट कहां चला गया अभी, जो हमने कल बताया था, ब्रह्म कुमारी के पास, जो उदयपुर में मुकुंददास जी महाराज जी ने तैयार कराया था। मुकुंददास दरोगार है, बैठा ही न काजा। तो मुकुंददास जी वहां पर कैसे दरोगा है, क्योंकि शास्त्र पक्ष के बहुत बड़े प्रकार के विद्वान तो एक एक आंकड़ियां लिख रहे हैं कि कैसे शेष साई नारायण कैसे पूरे 14 लोग को थाम के बैठे हुए हैं, कैसे अतल वितल सुतल तलातल असतल महातल पाताल में कैसे नामों का राज्य चलता है, ये सब बता रहे हैं। आए पठान मिलके करने को दीदार। और देखा कि इतने बड़े बड़े लोग कौन कौन, मोहम्मद खान भी हो गए, इनायत खान भी हो गए, अकबर खान भी शिव जी की चर्चा सुन के समर्पित है। तो यहाँ पर पठानों का झुंड आया किनके पास, शिव जी की चर्चा सुनने के लिए। तो क्या हुआ, होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार। और यहाँ चर्चा होने लगी तो कैसे इन्होंने बीच में कैसे एक ब्रह्म एक परमात्मा की सवाल किया। तो क्या हुआ, हमारे तुम कहो कलमा रसूल कहा। और कहा कि तुम हिंदू होकर के हमारे कलमा को और रसूल की महिमा को गाते हो, लेकिन क्या है, तो हम होवे तुम्हारे ऐसा चाहता था। और ये पठान कहने लगे तो हम भी आ जाएंगे, जैसे गदर में कहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी कहा, क्या कहा कि तुम अगर हमारे कलमा और रसूल पर ईमान लेकर के आते हो तो हम सभी समाज तुम्हारे चरण कमल में आ जाएंगे। आया जबराइल इस समय सिराज को देखा जोशा। तो कैसे जबराइल जोश का फरिश्ता आया और सिरजी साहिब जी का चेहरा तमतमाने लगा कि तुम कौन होते हो हमारे और मोहम्मद के बीच में इंटरफेयर करने वाले, बीच में ब्रेकअप करने वाले, तुम कौन होते हो, मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस। और तुम मेरे और मोहम्मद के बीच में कैसे तुम दूरियां करते हो, हमें बड़ा अफसोस है। अव्वल खान की रूप और आया जबराइल किया जोरा। अव्वल खान भी बैठा था, उसके अंदर भी जोश आया। अब क्या हुआ, जोश देख काफर डरे करने लगे शोरा। और अब जोश देखा तो काफर डर गए, और अब क्या करेंगे, भागेंगे यहाँ से। तब उठ खड़े रहे विदा मांगी सबाना। सबने पठान जो यहाँ पर आए थे शिव जी की परीक्षा देखने के लिए, सबने विदा मांगी कि हे फकीर, हे शिव जी साहब जी हमें विदा दो, हमसे गलती हो गई, दोबारा कभी ना आएंगे। घरों जाए शोर किया लगे निंदा करने मोमिन। और सारे पठान लोग अपने अपने घर गए और निंदा करने लगे शिव जी की। फिर क्या हुआ, एक दिन किरंतन में राणा आया करण दीदारा। एक दिन धामधनी कहाँ उदयपुर के तालाब के यहाँ बैठे थे, किरंतन की वाणी का गायन हो रहा था और इसके भाग्य में चर्चा नहीं थी। तो क्या हुआ, किरंतन हो रही थी, रास की रामते गाई जा रही थी, तो दर्शन करने आया। मोह छिपाया खड़ा गया देखा रासलीला विहारा। और वो छिपा करके कैसे छिप के खड़ा रहा एक हवेली के पीछे और सुंदर साची रास की लीला को श्रवण करता रहा। इतना ही था अंकुरा
सीता लिया फल। तो इसका पूरा ही नहीं था, निस्बत नहीं थी, तो उसको जितना भाग्य में था उतना इसको धनी के दर्शन तो हो गए, यही बड़ी भाग्य है। सुंदर साथ जी, हम तो वही भाग्यशाली समझते कि इन्हें साक्षात राजी के दर्शन हो गए, लेकिन इसके ज्ञान और इसको सत्य की पहचान का भाग्य नहीं था, तो ये इसके अंदर पूर्ण होने के कारण कुछ नहीं ले सका। क्या थी तो लो गया वही कहती आत्मा निर्मल। और जितनी आज्ञा थी उतना ही ले सका, और फिर वापिस कैसे चला गया। तीनों के दिल में शक्र है, लाया अव्वल खाना ईमान। और इनके दिल में कैसे अव्वल खान ईमान लेकर के आया। इनसे मस्करी करे वही इनको पूरी पहचान। और इनको अव्वल खान को कैसे पूरी पहचान हो गई ऋषि जी के ज्ञान के ऊपर। इधर समय हमारा जी वह पहले लाया ईमान। और यहाँ पर आप बता रहे हैं कौन कौन सुंदर साथ की जागृति हुई। अमरा जी भाई कैसे उदयपुर के तालाब में जागृत हुए। राम सिंह गंगा के घर में रहे, कसूरी को कोई पहचान। तो राम सिंह भाई गंगा राम भाई के घर में रहते थे, उनको भी पहचान हो गई। और भोगी दास जो ये आया करना दिलारा। और गोपीदास जी दर्शन करने के लिए धनी के पास आए। मीठी लगी चर्चा पहचाना परवर दिगारा। तो इन्हें मीठी चर्चा लगी शिव जी के मुखारबिंद से, तो इन्हें भी ईमान आ गया। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये तालाब करो यारा। ये सुंदर साथ जी ब्रह्म मंगनाओ इस तालाब को याद करो, कैसे धनी ने जात पात का भेष मिटा करके सबको एक धर्म में निजानंद संप्रदाय में समर्पित किया, और सबको एक धाम में सुलता लगाने के लिए कह दिया। तो इस तालाब को याद करो, और कैसे राणा की भी बीतक यहाँ पर विशेष है। फिर कहो उदयपुर की जो बीतक बुनियाद। अब उदयपुर की बीतक बता रहे हैं जो विशेष है, बुजुर्ग है, उसको सुनिए। जो बीतक बुनियाद प्रकरण 49 पूर्ण कथा सफाई 2624 उदयपुर की बीतक। फिर वहां से आए उदयपुर उतरे हवेली में। और शिव जी साहब जी उदयपुर के तालाब से कहाँ गए, उदयपुर आ गए, और उदयपुर में एक हवेली में शिव जी को वहां पर स्वागत किया गया, लोग आ गया। साधन सभा आय मिलिया सुख पाया मिला पासे। सब सुंदर साथ में आकर के मेरे दामदरी से, और जो उदयपुर के शहर के लोग थे सबको आनंद मिला कि चलो अब चर्चा का फिर से आनंद होगा। इधर समय गोवर्धन भट्टा सूरत से आया। अब गोवर्धन भट्ट जो शिव जी ने इनको कहा था कि जाओ तुम सूरत की गादी संभालो दिल्ली में, तो अब वो भी आते हैं मिलने के लिए। डोली बाई साथ थी इनको संग ले आया। तो यहाँ पर डोली बाई साथ थी, उनको भी साथ में लेकर के आए। ये दोनों आए कदमों लगे साथ सो किया मिलाप। तो कैसे दोनों जन आकर के मिले और धनी के चरण कमलों में प्रणाम किया। बातें सुनी इतना हो सकी लगे चर्चा करने आप। और इन लोग की चर्चा सुनकर के कैसे शिव जी से बातें करने लगे। इधर समय पातशाह ने कई मुहिमा राने पारा। और इस समय क्या हुआ, पातशाह ने मैसेज किया राणा के ऊपर, और मुहिमा ने चढ़ाई करने के लिए विचार किया, लेकिन उसके पहले मैसेज किया। क्या मैसेज किया। आया अजमेर से भेजिया मथुरिया इना पारा। अजमेर से भेजा गया, अजमेर तक सेना रुक गई औरंगजेब की, वहां से मथुरिया को भेजा गया कि जाओ राजा राज सिंह को जाकर के मैसेज दो, कह दो तुम हमारे मुसलमानी धर्म में स्वीकार कर लो, नहीं तो हम तुम्हारे राज्य पर चढ़ाई कर देंगे। आओ मेरे दिन में ले आयो तुम ईमान। तुम मिले कैसे काहे में आ जाओ, मुगलों में शामिल हो जाओ और ईमान ले आओ। पांच परगने देव तुम्हें जो होवे मुसलमान। और अगर तू मुसलमान बन जाएगा तुम्हें 5 परगने भी दूंगा, तो तुम क्या करो, आकर के हमारे पास आके मिलो। गरीब दास पुरोहित को आज्ञा करे तीना। तो कैसे उसने मथुरिया ने किसको कहा, जो उनका राज पुरोहित था गरीबदास, जिन्होंने शिव जी की नरखंडनी की थी ना। अब गरीबदास जी गया, कहां पर गया, राजा राज सिंह के पास में गया। सोले गया राजा सिंह पे कही कानून कानाना। तो कैसे शिव जी के कान में, मतलब यहाँ राजा के कानों में बताया कि मथुरिया पैगाम लेकर के आया कि तुम मुसलमान बन जाओ, नहीं तो क्या करेंगे, 5 परगने भी देगा, और नहीं बनोगे तो क्या होगा, युद्ध करने तैयार हो जाओ। सुनते ही विष करी तुझे न छोड़ता मैं। और तुरंत क्रोध आ गया और कहा तुम्हें बिल्कुल न छोड़ते, जो तुमने हमें ये बताया कि हम मुसलमान बन जाए, लेकिन तुम हमारे राज पुरोहित हो ना, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। पर क्या करो पुरोहित भया
अब भाग जाईका से लेकिन क्या करें, हम तुम्हें इसलिए नहीं मार पा रहे क्योंकि तुम हमारे राज्य का पुरोहित है, ब्राह्मण है। देखो जबकि इन दूत को जो ऐसी बात सुनावे और जो मथुरिया यहाँ पर आए ना दूत बन करके, जो मैसेज ले करके जाओ, उसको धक्का दे करके हमारे राज्य से निकाल दो। डर गया हुआ दिल में, मन में बड़ा गुमान, और दुखी हुआ लेकिन मन में गुमान था। कौन राजा के अंदर है? वो तो दूत फिर गया, इधर गड़बड़ पड़ी जोरा। दूत तो चला गया, अब यहाँ खड़बड़ पड़ गई। क्या कि औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना है और वो जिस दिन चाहेगा हमारे राज्य को नाश कर देगा, ऐसे दिल में खड़बड़ पड़ गई। इना समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर। अब दज्जाल ने यहाँ शोर किया। क्या शोर किया? तब श्री जी साहेब जी कहलाइया, हम गड़बड़ करे ये काम। और श्री जी ने कहा कि राजा तुम डरो ना, औरंगजेब को आने दो, हम उससे क्या करेंगे, रंग बदल करेंगे, शास्त्रों के द्वारा उसको समझाएंगे कि परमात्मा एक है। जो तुम्हारी कुरान कहती है ना, वही हमारी श्रीमद् भागवत कहती है, कोई भी अंतर नहीं है, तुम डरो मत। लेकिन क्या हुआ? दौर नजीक पहुंचिया, वक्त रोजा क़यामत। और अब क़यामत का रोज मतलब समय निश्चित हो गया, क़यामत का दौर आ गया, तो राजा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कछु ना बोलियो, गड़बड़ करे हम। और तुम राजा बिल्कुल शांति से बैठना, रद बदल हम करेंगे, औरंगजेब को आने दो, अब हम उनसे रद बदल करेंगे और वो कैसे तुम्हारे चरणों में अधीन हो जाएगा। इना रासे दिन की ये आवे तले हुक्म। और वो कैसे तुम्हारे हुक्म के अधीन हो जाएंगे। ये बात राणा ने सुनी, हम ऐसे नहीं पाता। तो राणा ने कहा हम ऐसे नहीं है भैया कि हम खुद मरने मरे ना और साधु संतों को आगे रखते, ऐसा हमसे नहीं होगा। दुनिया में सब लोग क्या कहेंगे, राजा खुद नहीं लड़ पाया और किसको भेज दिया, मोमिनों को, साधु संतों को। ये दुनिया की लौकिक बुद्धि लगाई उन लोगों ने। अभी मोमिनों को जानते नहीं कितना बल लगते हैं, ये साक्षात परमात्मा स्वरूप है। तो इन्होंने अपनी शान मतलब शान ना जाए भले प्राण चला जाए, है ना, ये रहता ना दुनिया के दिल में। तो वही बात हुई, राजा सिंह ने कहा हम ऐसे नहीं है कि तुम्हें आगे खड़ा कर दे और हम पीछे हो जाए, ऐसा हमसे नहीं होगा। जो रद बदल करे जिनकी, ऐसे नहीं हमारे गाथा। और हम रद बदल करें तो इतने गात्र माने, हम इतने धनाढ्य भी नहीं है। तुम्हारी रद बदल 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीना भर चलती है, उनकी हजारों की सेना है, मैं कब तक खिलाऊंगा उनको, मेरे राज्य में इतना पैसा भी नहीं है, तो ये मेरे से नहीं होने वाला। अब क्या होना है, हमसे बोझ बादशाह का क्यों कर उठाया जाए। तो बादशाह की जो इतनी सारी सेना है ना, मैं उसका बोझ नहीं उठा सकता, इतना मेरे खजाने में इतना धन पैसा भी नहीं है। हम सुनत बात रत है, ये हमसे ना होया पाया। और हमने जैसे ही सुना कि वो उसने ऐसे ऐसा किया तो हमें खुद डर लग रहा, तो हमें कैसे उसकी सेना का क्या उठा पाएंगे, वचन हम नहीं सहन कर पाएंगे। तब हजूर लज्जार था, सो निंदा करने लगा जोर। तो वहीं पर क्या था, दज्जाल वो बैठे हुए थे पुरोहित, तुरंत निंदा करने लगे कि हजूर देखो, हमने पहले कहा था ना ये ऐसे है, मुसलमान है, ये है वो है, अनेक अनेक प्रकार की चीज की निंदा करने लगे। हम आगे ही तुमसे कही, वे करने लगे शोर। तो ऐसे सारे पुरोहित एक स्वर में बोलने लगे राजा के बीच में। फिर क्या हुआ, निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट ले हुक्म। तो सबने कहा इनको निकालो शहर से, अभी तुरंत निकालो। कोई कहने लगा इनको लूट लो, ऐसे बातें करने लगे। राणा सब सुनत है, पर कछु न किया हुक्म। राणा सब सुनता, राणा ने खुद जाके देखा, राज की रामतें गायन हो रही थी और कैसे शिव जी का तेज नूर प्रकाश देखा, तो वो सुनता तो रहा लेकिन दिल से कुछ भी नहीं कहा, ना मुख से कुछ कहा। राणा भीमसेन पासे था, ये सुनी बातें कान। तो राणा के पास में भीमसेन भाई थे, उन्होंने जब ये बात कानों से सुनी तो इधर घर वैरागी लूट लेओगे, तो हम होवे बदनाम। तो भीमसेन ने तुरंत कहा अगर वैरागियों को कोई कष्ट दिया या लूटा तो हमारा पूरी दुनिया में नाम क्या हो जाएगा, अखंड अमर हो जाएगा। किनके राज्य में, राणा राजसिंह के राज्य में वैरागियों को लूटा गया था, तो हमारा तो नाम कहीं का नहीं रहेगा, तो वो दिखाने लायक नहीं रहेंगे। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो चाहे। तो यहाँ राजा सिंह ने कहा कि भैया एक काम करो, जाओ इन वैरागियों के पास और कह दो कि भैया मैं राज्य से निकलो, नहीं अगर तुम्हें कोई कष्ट हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब तो यहाँ क्या करने वाला है, आक्रमण करने वाला है, तो हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा पाएंगे, कृपया करके आप यहाँ से निकलो। सब सुख समाधान हो गई,
फिर आयो साधु और दानव। जब हमारे राजा के बाद में जब सुख समाधान हो जाएगा युद्ध के बाद में, तो फिर हमारे यहाँ आ जाना, कृपया करके अभी निकल जाओ। लश्कर चारों तरफों लज्जाले फिराया तो चौफेरा। कैसे औरंगजेब ने चारों तरफ, औरंगजेब ने क्या किया था, उदयपुर को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर क्या हुआ, आवे न कोई निकस ने बड़ा जो किया सूरा। और कोई निकल भी नहीं सकता था, बड़ा चारों तरफ सेना लगी हुई थी। जी साहेब जी ये विचारिया हुआ हमको हुकामा। सिद्धि साहिब जी ने तुरंत सोचा कि अब तो धामधनी का हुक्म है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो अब क्या होगा, ये आज्ञा है श्री राज की, यहाँ से उठ तुम। अब इन साक्षात धामधनी की आज्ञा है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यह श्यामा सुध हम संग निभे नहीं लगा। तो सिद्धि ने सोचा जो सबके महंगे महंगे वस्त्र आभूषण जो सबके छीन लिए ना, इनको कहाँ लेके करेंगे, चलो यही बांट देते हैं। अब सबको यहाँ पर वस्त्र आभूषण बांट दिए जाएंगे। इसी बात दीजिए ऐसा किया विचार। हमने विचार किया जो जो भी हमारी चर्चा में आता था कि चित मात्र थोड़ा मोड़ा ईमान है ना, उन सबको महंगे वस्त्र और आभूषण दे देते हैं। फिर कोतवाल आया लाया हुक्म दूसरी बेर। फिर कोतवाल आया, फिर राजा ने भेजा, लेकिन क्या हुआ, राणे रजा नहीं तुमको यो कर गया फिर। और उस कोतवाल ने कहा कि राणा कह रहे जल्दी निकलो, अब युद्ध होने वाला है और आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। अब इधर रहने का धर्म न रहा लगा। ऋषि ने कहा अब तो बिल्कुल 1 मिनट रुकने का यहाँ धर्म नहीं है, अब तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमारा जो हत्यारा ये हाथ परवरदिगार। तो जितना हमारा अधिकार था यहाँ रहने का, जब तक दाना पानी था उदयपुर में, तब तक हम रहे, अब हमें यहाँ से निकल करके दूसरी जगह जाना चाहिए। यही हमको कागज छुड़ाए दियो ये ठहरो। इसीलिए कारण कारज बता ये स्थान खुद धनी हमसे अलग करना चाहते हैं। जहाँ खेचे तहाँ जाएंगे अब दूधो ठहरो और धामधनी का जहाँ आदेश होगा, क्योंकि सुंदर साथ जी बहुत दिनों के बाद तो क्या हुआ, सुंदर साथ का यहाँ मन लग रहा था। क्यों लग रहा था, क्योंकि बहुत कष्ट उठाए। जी से कहते थे धनी अब तो यही बना लो आश्रम, यही हमारा दारुल बगा बन जाएगा। लेकिन दारुल बगा कहीं और बनना था। दारुल बगा माने गुमर्जी हो, क्या बकरा जी, सुंदर साथ जी। तो अब धनी यहाँ से निकल रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि अब हमारा यहाँ आदेश नहीं है। इस समय महासिंह करने आया दिगारा। यहाँ पर मान सिंह यहाँ पर धामधनी के दर्शन करने के लिए आए। पहनाया सिरो पाओ उनको अब तुम हुजो बडारा। और मान सिंह को क्या किया, सारे सिरों पांव पहनाए गए और कहा कि भैया तुम सावधान होना, हमें ऐसा ऐलान हो रहा है कि तुम्हारा राज्य जड़ मूल से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा हमको अंदर से ऐलान हो रहा है। हम जो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से। अब तो हम जा रहे हैं उदयपुर से, कहीं और जाएंगे, धनी का कहीं और आदेश हो रहा है। तुम बैठ ना सकोगे, वेड़ा न होए हो हिना में। और तुम यहाँ शांति से नहीं रह सकोगे, और जो पूरे उदयपुर को क्या कर देगा, अस्त व्यस्त कर देगा, नाश कर देगा पूरी तरह। ऐसे वो जी ने इनसे कहा। और जेते उमराओ और जेते पासवाना। तुम्हारे जितने बड़े बड़े उमराव है, बड़े बड़े क्या है जो लोग भी हैं यहाँ पर, और सादा अपना जाको की पहचान। और जो अपने सुंदर साथ हैं, जिनको अपने धामधनी की पहचान थी, इन सबों को सिरो पाओ घरों दिए पहुंचाया। तो कैसे सबके घर घर जाकर के वस्त्र आभूषण धामधनी ने पहुंचा दिए मोहनों के द्वारा। निर्गुण भेद पहनन का मम्मी ने दिया बताया। और अब तो निर्गुण वेश कैसे पहन करके धामधनी हमारे लटकनी मटकनी चाल से चलेंगे, कहाँ, मंदसौर की ओर। तो सुंदर साथ जी वो भी सुनेंगे हम। पहने चिरक वस्त्र सब सरगुण लिया बजारा। और सबने चीरक वस्त्र पहने, फकीरी वस्त्र धारण किए, सबने निर्गुण वस्त्र धारण किए। वे चलने को तैयार सूर्याकार व्यवहार। और अब चलने को तैयार हो गए, उदयपुर को हमेशा हमेशा के लिए अपने से जुदा कर दिया। भाषण वस्त्र सरगुण बख्श दिए सबना। तो जो भी संप्रकृति सिद्धि के पास भाषण वस्त्र आभूषण ये सब दे दिए। तुम्बा कुबरी गुडली ये बेग पहना ममीना। अब क्या तुम्बा क्या कहलाता, कमंडल। सुंदर साथ जी काय का बनता वो, सुंदर साथ जी कुमड़ा का, इधर कुछ और कहते होंगे, लेकिन वो गोल गोल नहीं होता, सब्जी खाते जिसके ऊपर लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, कुमड़ा ही बोलते हैं।
तो उसका बनता है, उसको ऐसे पात्र में उसको किया जाता है कि जब उसको पक जाता है ना, तो जब उसको निकालो ना तो वैसे ही वो ऐसा आकार ले लेता है। तो वो सत्तू और गोदड़ी ये सब लेकर के बकीरी वस्त्र लेकर के चलेंगे। अब कहो साथ उदयपुर का जिन सौंपी आत्मा। अब उदयपुर में कौन कौन सुंदर साथ की चांदनी हुई उनके नाम हम अब सुनेंगे, आप भैया पढ़े। आए जिन इस्लाम में सिर चढ़ाया हुक्म। कैसे निजन संप्रदाय में आए और उन्होंने कैसे समर्पण में लग गए हमारे प्रणामी संप्रदाय में। एक तो साधु मसानी और हमारा जी नाम और आया देव जी हर सुंदर आया इस्लाम और भाई मंगल जी और आया गिरधारा गहरा मना हिम्मत ये आए सो मोहब्बत और आए केशवदास बेनीदास और आए सभा भीमा और भोगी वीर आए इनोबासिया सुख जामा और आए प्रेमदास जगन्नाथ और पीछे आया लक्ष्मीदास और सोनी नारायण ले दामदनी की आस और सागर समस्त में एक भाई वासुदेव इनकी माता सहुद्रा परे वासुदेव पाया प्रेम मोतीबाई कुंजाबाई कमलाबाई नाम और खुशाली कही ये आई ईसा थाम और आई लाडबाई और आई नागर और गुरु बत्तू कची माया सिराजा खातर केसर और भानाबाई और गंगाबाई गंगी और आई लाडबाई लाई दिन में अपनी संगी कृष्णावती वालबाई और सोना फुला नाम जीवी और देवबाई और दाखिला इस्लाम और सहु और गंगाबाई और जगुबाई तारू वचुबाई फुलबाई या सिराजे उपरारू गोगोन और मधुरी आई गोरी और मानू पीठ दई दुनिया को नीचे जानो सुपानो अमेठी और रानी खेती और मनी पेरानी नामा रानी बाई घुमाबाई ये पीछे आई सलामा घुमा और वीरबाई और नाथी राखी भागबाई ताराबाई खेली व्रत रास में साखी अंडू और पूर्वबाई और गंगा भनाबाई अमताबाई सुख पावे सिराज के संग अमृत दे कर्माबाई और चीमा सहुदी और कानबाई मनोरे मेरे सिराज की उतारी चीमाबाई सजी और दीपाबाई नाम और सागर समस्त सब उदयपुर के धाम या में कोई आगे कोई पीछे आए बीच सलाम कोई तो समझन के पख कोई डर के विश्राम जब सुल्तान जगह आने पर कब बागा सारा देश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साची इतनी बड़ी जागनी का यहाँ काम हुआ, कैसे लादू मसानी पूरा परिवार और सुंदर साथ की जागनी हुई। यहाँ पर सुंदर साथ जी एक और विशेष जागनी हुई जो चिप्पी में राजी को चना खिलाते हैं। उनका नाम अभी निकल गया, कौन थे वो? हर साल हम सुनते भूल जाते है ना। चिप्पी में राजी को चना खिलाते हैं और अभी जागनी भी हो गई। मयाराम भाई कौन है? मयाराम भाई हमें याद होना चाहिए, हमारे ही पूर्वज है, हमारे बता हमारे नहीं सभी सुंदर साथ के है ना, क्योंकि इन्होंने कार्य किया है। अगर हमारे शिव जी हैं तो जो जो सुंदर साथ ने सेवा की सब हमारे हैं। और हम ब्रज में भी थे, रास में भी थे और इस लीला में भी हम थे और हैं सुंदर साथ जी। तो ऐसे अनेक सुंदर साथ की जागनी हुई, अनेक सुंदर साथ जागृत हुए। फिर क्या हुआ? तब वहां से निकलने पड़ा जुड़े पड़े दरवेश। तो कैसे पूरे उदयपुर में क्या हुआ? राजा ने चढ़ाई कर दी। कौन से राजा? औरंगजेब ने पूरे उदयपुर को आग लगा दी, नाश कर दिया पूरा। और अब क्या हुआ? हमारे मौमिन तो वहां से निकल आए, वहां सेठी चल के आए रामपुरे के गांव। अब सुंदर साथ जी वहां से उदयपुर से चल करके रामपुर की ओर आते हैं। कासे पूरा दुदलाई
पुरंदास के धाम। तो सुंदरता जी एक दुधराई गांव है जो पूरनदास का गांव कहलाता है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये उदयपुर के बीता का। सुंदरता जी ये उदयपुर की बीतक आपने सुनी है। अब कहो मंसूर की जो बीतक हुक्म भाका। अभी आप मंदसौर की बीतक सुनेंगे लेकिन ज्यादा नहीं सुनाएंगे आपको। वो जो प्रसंग है वो कल आएगा, है ना। तो आप कोई भी मत सोचे कि आज वो प्रसंग आने वाला है और आज तो हम कोई तैयारी करके नहीं आए, तो वो आज नहीं आएगा, कल 100% आएगा। लेकिन हम मंदसौर थोड़ी चलते हैं, 10 मिनट के लिए मंदसौर चलते हैं। जो बीतक हुक्म भाका 50 पूर्व का चौपाई 2673 बीतक मंसूर की। अब कहो मंसूर की आए उदयपुर से चला। अब धामधनी कैसे उदयपुर से चल के रामपुर दुधलाई होते हुए मंदसौर आते हैं, तो उसके बीच में क्या घटना घटती है वो यहाँ पर लालगंज जी महाराज जी बता रहे हैं। जब नौरंग चला राणे पर हुआ मुलक चला चला। तो सुंदरता जी औरंगजेब ने जब चढ़ाई कर दी उदयपुर के अंदर तो पूरा राज्य कैसे चल विचल अस्त व्यस्त हो गया। संवत 36 लागा 37 वो समय कौन सा था? 36 पूरा हो गया था, 37वां लग गया था। मंसूर के बीच में आए पहुंचे तो मंदसौर के बीच में कहाँ पहुंचे शिव जी वो बता रहे हैं। इधर समय फकीरी का देख दरिया अनूपा। फकीरी का कैसे भेष रखा सबने, कैसे सबको फकीरी से प्रेम हो गया, तो फकीरी का भेष सारे सुंदर साथ में रख लिया। शोभा छवि स्वरूप की वारों को तका रूपा। अब धामधनी की शोभा छवि इतनी सुंदर चंद्रमा के समान। यहाँ सुंदरता का वर्णन कहाँ किया जाता? चांद से ना, चंद्रमा से। तो कैसे सुंदर शोभा हमारे प्रिया की लग रही है। गोता शोभे सिर पर ऊपर कना दाबी। सुंदरता की एक रेशमी कपड़ा होता है, शिव जी को आज भी वो पहनाया जाता है। कहाँ पर पता है? घूमर जी में। ठंडी के ऋतु में रेशमी कपड़ा जो हमारे महाश्री पहनते हैं ना, कंडप्पी, उसको कंडप्पी कहते हैं, जो हमारे महाश्री धारण करते हैं सूरत या नौतनपुरी धाम के, तो उसको कंडप्पी कहते हैं। तो उसके पहले ठंडी में क्या रेशमी कपड़ा बांधा जाता है यहाँ पर, जिससे कानों में ठंडी ना लगे। तो पहले रेशमी कपड़ा, उसके ऊपर कंडप्पी पहनी जाती है। दो पुनत लोई धागे भरी ये पहनत है टोपी। तो वो टोपी कैसी है? दो मतलब डबल कपड़ा है, एक नीचे है और ऊपर है, और बीच में कुछ और भी उसमें जिसमें कड़क बनी रहे ना, तो वो भी रखा रहता है। ऐसे वो टोपी या कंडप्पी भी कहते हैं। अति सुंदर तिलक बनियो दो रेखा बीचा बिंदा। अब धामधनी कैसे दो रेखाएं कैसे नीलाहार से आकर के और नासिका तक आता है, है ना। हमारे महाराष्ट्री भी लगाते हैं सूरत वाले, आप देखना महामंगलपुरी धाम, पहले सभी लोग लगाते थे, पूरी समाज के लोग। अब धीरे धीरे ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया पता नहीं, हमसे बनता नहीं, कोशिश करेंगे कल के दिन लगाने की। तो सुंदर सा जी बढ़िया ऐसे 2 तिलक लगा करके बीच में लाल कलर की बिंदी धामधनी के मुखारबिंद पर शोभायमान होती है। गोपी चंदन सुबेद का मुख शोभित मानी चंदा। तो कैसे धामधनी के मुखारबिंद में गोपी चंदन सफेद रंग का 2 रेखाओं से और नासिका से बीच में लाल कलर की बिंदी, और कैसे चंद्रमा के समान सौंदर्यता हमारे प्राण वल्लभ प्राण पीता प्राण जीवन और धाम दुल्हा शिव जी साहिब जी की शोभायमान होती है। जे श्रवणी शोभे कानों मिले लोई वाले कंचन के। और धामधनी कैसे कंचन की 2 क्या पहने हैं सुंदर सा जी? श्रवणी कंचन की नहीं है, देखने में लगती है। वो काय की पहने हैं सुंदर सा जी? तुलसी की, है ना। तुलसी के छोटे छोटे वो होते हैं ना, उसकी पहने, और दूर से देखते हैं ना जब, लेकिन हाथ से मत देखना, दूर से देखना तो काय की दिख रही है? जैसे कंचन की पहने हो, लेकिन है काय की वो सुंदर सा जी। हम कंठी पहनते हैं ना, वही कंठी की जो उसमें मोती होते हैं ना, उसकी एक धामधनी श्रवणी धारण किए हैं। अकी राजन छवि प्यार की लग गया प्यार फकीरी से। तो कैसे धामधनी कोई छवि बड़ी सुंदर, और कितना प्यार हो गया फकीरी से, बहुत प्यार हो गया। उस फकीरी का भाव बता रहे हैं। पहली कंठी तुलसी की और बड़ी माला चारा। अब देखना सुंदर सा जी कितनी माला पहनते, फिर हम आपसे कोई दिन पूछेंगे तो याद होना चाहिए। पहली क्या पहनी? कंठी एक। कंठी माने कंठसरी पहनती ना श्यामा जी,
तो कंठी क्या कहलाती है? जो कंठे से लगे, यहाँ तक पहले तो ये नहीं है कंठी सुंदर सा जी, ये माला है ना। कंठी क्या होती है? जो कंठे से लगी हो, है ना। ये कंठी और 4 माला पहनते हो गए परम धाम के श्रृंगार 5, है ना। 5 ही हाथ तो पहनते राज जी, तो ऐसे एक कंठी पहने और 4 मालाएं, तो ऐसे 5 टोटल हो गई। अकी शोभित अंग मेखली लोहिता के बड़ी सुमारा। और सुंदर सा जी मेखली क्या है? आप लोगों ने फोटो में देखा है, हमारे यहाँ पर मंगलदास जी की फोटो है। यहाँ पर मंगलदास जी महाराज जी कौन वाले? सुंदर सा जी आप मतलब क्या कहेंगे, कालीपोंग के जो महाराज श्री हमारे हुए, जो उनके संस्थापक हैं, उनको देखना एक कुर्ता पहनते हैं सुंदर सा जी, उसमें गला भरा होता है और ऐसे ही सिला रहता है, झोला टाइप का। हमारे आपने देखा होगा चरणदास जी महाराज जी भी पहनते थे, कहाँ? क्षेत्र मंदिर, है ना, वो भी पहनते थे। और एक ठंडी की अलग होती, उसमें क्या होता? कॉटन लगा होता, रुई पूरी भरी होती, कितनी भी ठंडी लगे ना। और फिर और देखना ज्यादा तो म्यूजियम में जाके देखे, कहाँ? पन्ना जी में, ठीक है। शिव जी के शोभा देखना और फिर शिव जी को आप पहना देना। म्यूजियम में आज भी रखी हुई है, ठंडी का अलग है और गर्मियों का अलग है। तो ऐसे धामधनी कैसे मेखली धारण करते हैं। और गोदड़ी ओदल की हाथोलाई बनाया। और एक गोदड़ी धामधनी ने बनाई है। गुजरात में गोदड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ कतरी बोलते हैं उसको। छोटे छोटे जो हमारे पुराने जमाने की बात है, शायद अब तो गोदड़ी शायद ही कोई के घर में हो, बची नहीं है। अब तो क्या है, बाजार से सब कुछ लेते हैं। छोटे छोटे कपड़े जो हमारे घरों में बच जाते थे ना, उससे बनाई जाती थी, उसको कहते थे कतरी, और एक गुजराती भाषा में गोदड़ी कहते हैं, जो अभी शायद आपको महामंगलपुरी धाम या नौतनपुरी धाम में मिल जाएगी, है ना, गोदड़ी। तो सुंदर साथ जी उन्होंने, शिव जी ने खुद अपने हाथ से बनाई थी। और पता कितना प्यार था शिव जी को, बहुत प्यार था जिससे बनाई थी। उसको बिछाते थे, बढ़िया सो जाते, ठंडी लगे तो ओढ़ भी लेते थे, और जब स्नान करते थे ना उससे पोंछ भी लेते थे, और क्या करते थे, लुंगी भी बना लेते थे। बहुत प्यार था गोदड़ी से, अपने हाथ से बनाई थी शिव जी ने। और उसको ही कहा गया काली कामली रे मुखो प्यारी लागी तू, तो सुंदर साथी सब श्रृंगार को शोभा देवे, तो ऐसे मेरा दिल बांधा है सोहेगा। तो सुंदर साथ जी धामधनी ने अपने हाथों से उसको बनाया हुआ था। श्री सुमिरनी मूर्त का अंग शोभित है ताया। अब क्या क्या है शैली? शैली क्या है सुंदर साथ जी? सभी को पता है, वो बरारब की पहचान है। एक कैसे नेट जैसी माला होती है जो पन्ना धाम में शिव जी आज भी पहनते हैं। और सुमरनी क्या होती है सुंदर साथ जी? 27 मोतियों, 27 इसको क्या कहेंगे सुंदर साथ जी? गुड़िया। 27 गुड़िया की क्या होती है? या मन की कहते हैं ना। 27 की क्या होती है? जो अपन हाथ से करते हैं ना, उसको सुमरनी कहते हैं। और मुक्त का क्या है सुंदर साथ जी? मुक्त का 2 प्रकार की बातें आई हैं, कोई कहता है छड़ी और कोई कहता है मुक्त का माने। लेकिन शिव जी ने ढोंग तो किए नहीं है कि कहीं पे छिपा के माला की जाए, राज 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 राज। लेकिन अब शिव जी साहब जी निकले कहाँ? दुनिया को मैसेज देने, तो भेष तो पहनना पड़ेगा। हम 2-3 पहन के चर्चा करें, आप थोड़ी बिठाओगे। तो वैसे सुंदर साथ जी कहेंगे नहीं नहीं नीचे बैठ के करो, जींस पहने ना, चलो नीचे बैठो। तो सुंदर साथ जी वो वेश धारण करने के लिए क्या धनी ने बढ़िया वेश धारण किया है, और स्मार्ट भी लगते। हम भी माला पहनते देखो ना, अलग ही दिखती है, और ना पहनो ना तो सुंदर नहीं लगती, लगता है जैसे कोई साधु संत हो, चर्चा कर रहे हो। तो सुंदर साथ जी वैसे शिव जी ने 5 माला पहनी है। और शैली आप समझ गए, श्याम रंग की नेट की होती है। अभी जिन्हें नहीं देखी ना तो जरूर जाना पन्ना जी देखने, और नहीं कहीं से देखने मिले तो हमसे कह देना, हम आपको दिखाएंगे, है ना, हम आपको ले चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। धामधनी किसी से नहीं देखना, राज्य की जो सेवा है ना उसमें ही दिखती है वो। और अगर ऐसे में देखना तो पुजारी जी के पास एक्स्ट्रा भी होती, तो आप पुजारी जी से निवेदन करेंगे ना, वो आपको दिखा देंगे। तो मोहम्मद की निशानी है सुंदर साथ जी। सुमरनी भी आपको समझ में आ गई, 27 गुड़िया की जो माला होती है कैसे की जाती है। और तीसरा क्या है? मुत्तका, छड़ी भी कहते हैं, या मुत्तका उसको भी कहा जाता है, वो छिपा नहीं लिया जाता, हाथ में पहन लिया जाता, उसको किया जाता है। तो ऐसे धामधनी ये धारण किए हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ मैदान में चल रहे हैं, तो मुत्तका मतलब क्या होगी? छड़ी होगी सुंदर साथ जी, क्योंकि धामधनी लटकनी मटकनी चाल से चल रहे हैं। ऊपर धोती अंगोछा पहरे और बांधे कमारा। अब सुंदर साथ जी ऊपरनी अंगोछी
और ऊपरनी अंगोछी, ऊपरनी धोती अंगोछा। ऊपरनी धोती अंगोछा। अब हमें लग रहा है 3 वस्तु है, एक ही वस्तु है 3, ऊपरनी अंगोछी और धोती, ठीक है ना। अब कैसे पहनते हैं सुंदर साथ जी, आप गर्मियों की ऋतु में क्षेत्र मंदिर में देखना साधु संत कैसे पहनते। एक मान लो धोती है, उसको आधी को बांध लिया और उसको क्या किया, फिर इधर से डाला ऐसे, तो वो अंगोछी बन गई। और फिर क्या बन गई, ऊपरनी धोती और अंगोछा, मतलब और ऊपर से ओढ़ लिया। तो एक ही धोती में 3 नाम ले दिए, ऊपरनी अंगोछी और धोती, एक ही धोती में 3 हो जाते हैं। तो पहले साधु संत क्षेत्र मंदिर में वही पहना करते थे सुंदर साथ जी। और महाराज श्री बताते, पता क्या, साल में 1 जोड़ी कपड़े मिलते थे और 1 जोड़ी पहन करके पूरे साल चलाने पड़ते थे। तो सुंदर साथ जी अभी सूरत वाले महाराज श्री बताया करते हैं, और हमने तो भी और साधु संतों से सुना है। और एक टाइम खाना मिलता था क्षेत्र मंदिर में, और चरणदास जी इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर 4 बजे बिस्तर नहीं छूटे ना तो ठंडा पानी डाल देते थे। बहुत, लेकिन बहुत ईमानदार सच्चे मोमिन थे। जैसे हमारे महाराज श्री हुए ना, कौन, ठाकुरदास जी महाराज श्री, तो वैसे ही वो भी थे। ठाकुरदास जी महाराज जी भी वैसे तेज था, वैसे ही बल था, लेकिन इनके पास से बहुत परम ज्ञान था। चरणदास जी उतने ज्ञान के भंडार नहीं था उनके पास में, लेकिन रहनी बहुत अच्छी थी चरणदास जी महाराज जी की। तो सुंदर साथ जी ऐसे वो पहनते हैं। यह छवि ब्रह्मांड में शोभा सभा उपारा। तो ऐसे धामधनी की छवि शोभा ब्रह्मांड में एक अद्वितीय है, और वो शोभा कैसे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। एक पात्र तुम्हे का और तुम्हा तुम्हारा। सुंदर साथ जी एक पात्र तुम्हे का, पानी पीने का अलग है, वो इधर घुसा रहता है, और एक हाथ में लिए हुए हैं। मान लो देह क्रिया करने के लिए जाना है ना, तो एक इधर है और एक यहाँ पर घुसा हुआ है कमर में। साध सबे झोली मिले राखत कांध ऊपर। और सबकी एक झोली है, और सब कंधे पर कैसे यहाँ पर लटकाए हुए हैं, ऐसे डाली और यहाँ पर आ गई है ना, तो एक जैसे बैग जैसा बन गया, वो झोली बन गई। पहनी पाँव में पन्ही चलत चटकनी चाल। और कैसे चंदन की खड़ाऊं धामधनी पहन करके लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं। संग खेती का मोमिनो चलत होता खुशाल। और कितने मोमी साथ में खुशहाल होकर के धाम के धनी की जयकारा बोलते हुए और रास की और कीर्तन गायन करते हुए चल रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। सबों ने भेष पहन लिया देख अपने साहिब। कैसे सबने एक वेश पहना अपने साहिब के आदेशानुसार, और सबने कैसे फकीरी वस्त्र को धारण किया। चाह खेल देखन की पूरी बड़ी खुशहाली ताब। और सारे सुंदर साथ के दिल में खेल देखने की बड़ी खुशहाली आनंद है। श्री भाई जी भेष बनाइया शोभित है निर्गुण। और कैसे निर्गुण वेश किन्होंने, भाईजी राजी महाराज जी ने, महारानी ने भी पहना है। सारे फकीरी राखत जंगल दज्जाल से करे मोमिन। और सभी फकीरी वस्त्र पहने हुए और दज्जाल से कैसे लड़ाई करी। राह बीच रामपुरा कहा निकटा चारण कर गाम। सुंदर साथ जी रायपुर में रामपुर एक गांव है जो चारणमल का गांव है। तो क्या हुआ, कहाँ उठाए हवेली लगे के पालने के काम। और वहां एक कच्ची ईंटों से हवेली बनाई गई, किन के लिए, बैजू राज और महिला सुंदर साथ के लिए। तो पुरुष सुंदर साथ तो कहीं भी सो जाएंगे, लेकिन महिला सुंदर साथ के लिए कैसे एक हवेली बनाई गई। बनाए थाली हवेली करी स्वरूप रहे तीना में। तो स्वरूप महिला सुंदर साथ को वहां कैसे रखा जाएगा। पुराण मल्ल चारण वह गाँव था उन तो पूरा चारण मल का एक गांव कहलाता था। रही उनकी माता खिदमत पे करे उपले पहचान। तो सुंदर साथ जी उनकी माता कैसे खिदमत में रहती हैं। सुंदर साथ जी शिव जी ने भी ये जो स्वरूप निस्वत के काहू ना देवे दिखाए, बदले आप दिखावा प्यारी निस्वत राखे छिपा। हवेली बना दी ना अपनी निस्वती ब्रह्मणाओं के लिए। तो सुंदर साथ जी ऐसे उनकी माता भी कैसे धामधनी की चर्चा या एक साधु संत मान करके सेवा करती है। इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान। शिवजी साहिब जी का स्मार्ट स्वरूप बहुत सुंदर, चंद्रमा की तुलना दी गई सुंदर साथ जी, वो भी छोटी पड़ रही है, कैसे 6.5 फुट से ज्यादा
कैसे उज्जवल लालिमा गोरा रंग और कैसे श्री पूरा शरीर सुंदर साज जी, और मुझे भी नहीं, क्लीन से बहुत सुंदर से जी साहब जी का स्वरूप। और सब उनको देख करके इम्प्रेस प्रभावित हो जाते हैं। और आप सोचो इतनी लंबाई और उपरनी पहनी होगी, और जब चटकनी मटकनी लटकनी चाल से चलते होंगे कितने सुंदर लगते होंगे। अब आप केवल उसका आकलन कर सकते हो। तो सुंदर साज जी वहां उनकी माता श्री ने क्या किया, जबरदस्त ने झूरा किया, ये देखा मेरी सारा। तो एक बैरीसाल, राजा राज सिंह का एक भाई था बैरीसाल, उसने सोचा कि जब हमें इनको उदयपुर से निकाला तो इन्होंने तो कितने घरों में धन जेवर कपड़े सब दान किए, तो दान हम कितना करेंगे सुंदर साज जी, मान लो हमारे पास 5,000 रुपए हैं तो हम 500 दान करेंगे, 4,500 कहाँ रखेंगे जेब में। तो बैरीसाल ने दिमाग लगाया, जब इतना दान कर दिया तो इनके पास तो कितना खजाना होगा। तो वो क्या किया, इन बैरागियों को लूटने के लिए आ गया। कहां से, उदयपुर से। फिर क्या हुआ, वह भाई राजा का था, वह राजा का हारा। तो वो राजा का भाई था बैरीसाल, और वो दज्जाल बन करके इन मोमिनों को, श्री जी को लूटने के लिए आया। बुरी नजर करी साख पर, लूट ले वो फकीराना। और कैसे सुंदर साथ पर बुरी नजर करी कि इन फकीरों को हम लूट लेंगे। कबर चारण के घरों गए, फरियाद करी मोमीना। और चारंगल जिनका गांव कहलाता था, जो मुखिया थे, वहां घर गए, और उधर बैरीसाल ने क्या किया, कबर चारण की माता ने बांधी जोड़ तो कमारा। चारंगल के यहाँ मोमिन गए, और कैसे उनकी माता ने क्या किया, कमर बांध ली, और क्या कहा राजा से, इन्हें बेरा कियो, स्वामी देखे मारो तीने खारा। और अगर इन बैरागियों को किंचित मात्र भी कुछ किसी ने कहा तो हम उन्हें कभी छोड़ेंगे नहीं, उनको हम मार के भगाएंगे। या तो मैं मेरो इन पर देह हत्या होना, और या तो मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें देह हत्या लगेगी, पहले तुम्हें हमें मारना पड़ेगा, बाद में बैरागियों को कोई भी कुछ कष्ट दिया जाएगा। इनसे बुरा क्यों देखे, मेरे घर आए साधु जाना। और इतने बड़े साधुजन हमारे घर आए, इन्हें जो भी बुरी नजर से देखेगा, कबर श्याम मोले पीछे फिरिया, उससे मेरे सारा। और बैरीसाल कैसे इतना जोश देख करके चारणमल गांव की माता का वापिस लौट गया। चलाना कछुए जिनका बुरा हुआ हवाला। तो सुंदर साज जी उसका कुछ नहीं चला। और भैया कितनी चौपाई हो गई अभी, 21 हो गई, 25 कर लेते हैं, या यहीं पर दोहरा लो आज, ये पूरी चौपाई कर दी, 25 कर लेते हैं। एक और ले लो, चलो एक और ले लो। वह हवेली छोड़ के आए मन सोरा। और सुंदर साज जी उस हवेली को छोड़ करके शिवजी साहब जी कहाँ आते हैं, मंदसौर आते हैं। और मंदसौर में क्या हुआ, क्या स्थिति थी मंदसौर की, हम आपको थोड़ी सी बता दें। मंदसौर में क्या हुआ, अभी उदयपुर में चढ़ाई करी, तो जो वहां की सेना वापिस लौट करके वहां पड़ाव डाल के चारों तरफ बैठी हुई थी। तो वहां पर टोटल कौन थे, मुगल ही मुसलमान पूरे शहर में फैले हुए थे। तो अब शिवजी साहब जी कहाँ पर आ गए, मंदसौर आ गए। कहाँ आए के बैठे, हर प्रसाद करो तारा। तो सुंदर साज जी उधर कहाँ आकर के बैठे, हर प्रसाद जी के यहाँ, और हर प्रसाद ने बढ़िया स्वागत किया। हर प्रसाद करो तारा, हर प्रसाद खौरे, वह हवेली छोड़ के, वहाँ हवेली छोड़ के आए मन सोरा। आए मंदसौर, कहाँ आए के बैठे, कहाँ के बैठे, हर प्रसाद करो